और साथ में मैं निवेदन चाहूंगा आदरणीय सोनकर भैया जी से, आप भी स्वागत वंदन करने में हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। और हमारे बीच सचिव महोदय राम गोपाल जी, ग्राम पंचायत पांडुका, आपसे भी निवेदन है आप भी सहयोग प्रदान कीजिएगा। हम आप सबको अपने बीच पाकर धन्य हुए, गौरवान्वित हुए। एक बार जोरदार ताली हमारे सभी संतों के लिए जो केवल राम कथा सुनने के लिए दूर दराज से आए हैं, हमेशा राम कथा में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जनमानस तक संदेश देते हैं। ऐसे संतों को हम अपने बीच पा रहे हैं और संतों का संतों के माध्यम से स्वागत वंदन हो रहा है। यही कहें कि रीत है अभिनंदन की चंदन अबीर गुलाल से, रीत है अभिनंदन की चंदन अबीर गुलाल से, हृदय से करते आपका स्वागत प्रेम पुष्पमाल से, प्रेम पुष्पमाल से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन कीजिएगा हमारे संतों का। और लीजिए साथ ही साथ आदरणीय संतों का भूमिका सहित परिचय जनमानस के बीच रखने का प्रयास करूं। मानस मंडली का नाम है श्री नूतन मानस परिवार टोकरो, पोस्ट मानिक चौरी, थाना अभनपुर, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर, पंजीयन क्रमांक 649। व्याख्याकार की आसंदी पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के ख्यातिलब्ध मानस मंडली में ख्यातिलब्ध व्याख्याकार आदरणीय भाई श्री नूतन प्रसाद साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत ही सुंदर व्याख्यान, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं तो अपितु महाराष्ट्र, उड़ीसा, जहां जहां भी राम कथा होती है, भाई नूतन प्रसाद जी साहू आपके माध्यम से राम कथा की सुरमयी धारा प्रवाहित होती है और जनमानस को एक अनोखा संदेश भगवान के कथा के माध्यम से आपने जनमानस तक जो बीड़ा उठाया है पहुंचाने का, भगवान आपको सतत इनमें आपके उद्देश्य की पूर्ति करे। आप हमेशा ही पहुंच जाते हैं। ऐसे आप हमारे छोटे से आमंत्रण को स्वीकार करके ग्राम विपक्षी में आए हैं, तो मैं आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। गायन पक्ष को दुलार दे रहे हैं भाई श्री वेद प्रकाश साहू जी, हारमोनियम वादन करने जा रहे हैं भाई वेद प्रकाश साहू जी, नाल में अपनी संगत प्रदान कर रहे हैं भाई खेम सिंह ध्रुव जी, बेंजो पर सरगम छेड़ेंगे, संगीत की सुरमयी धारा प्रवाहित करेंगे भाई भूपेंद्र चक्रधारी जी, बैठ पर अपनी संगति प्रदान कर रहे हैं भाई भावेश ठाकुर जी। तो आइए, हमने उन मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो लिखते हैं कि संत दर्शन व हरि कीर्तन कर जीवन को कृतार्थ करना। क्या बात है, बहुत सुंदर उद्देश्य। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार से कामना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। यही प्रार्थना हम परमात्मा से कर सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर 9617 67 67 03, यदि किसी को संपर्क करना हो आदरणीय बड़े भैया नूतन से। मानस प्रचार सन 2012 से यानी 11 वर्षों से सतत राम कथा की यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं तो जनमानस तक जहां जहां राम कथा होती है कर रहे हैं। ऐसे संतों को अपने बीच पाकर धन्य हुए। लीजिए संतों, निवेदन चाहूंगा अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन ध्वनि विस्तार यंत्र से कर लीजिएगा। तत्पश्चात यह मंच आपको निश्चित समय के लिए सादर समर्पित की जाएगी। और साथ ही साथ व्याख्याकार की आसंदी पर विराजमान आदरणीय बड़े भैया नूतन साहू जी से मैं निवेदन चाहूंगा कि जिस कथा प्रसंग पर आपको सागर राम कथा प्रसादी परोसनी है उस कथा का मिलान कर लीजिएगा। बाबा तुलसीदास ने सुंदर कांड बनाया है, बाबा तुलसीदास ने सुंदर कांड बनाया है। दोहा क्रमांक 13 आपने पसंद पुष्प में पाया है। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 13, जहां बाबा जी की लेखनी बहुत सुंदर लिखती है कि कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। इस पर और लीजिए वाद्य यंत्रों का संयोजन तत्पश्चात मानस मंच आपको समर्पित की जाएगी।
श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। वायर है पर लीजिए वाद्य यंत्रों के संयोजन के साथ साथ पूर्व वंचित मंडली को कुछ दान की राशि सादर समर्पित थी, जिनमें कृतिवान 10 रुपया, रेणुका माही संजना 100 रुपया गाय डबरी से, शिवा मरकाम 10 रुपया, मिथिलेश 10 रुपया, सेवन मरकाम 10 रुपया, महेंद्र मरकाम 10 रुपया, भूपेन यादव 10 रुपया, तोशिका यादव 10 रुपया, टोमेश यादव 10 रुपया, राजेंद्र यादव 10 रुपया, नंदेश्वरी 10 रुपया, कृति सोरी 10 रुपया, भावना सोरी 10 रुपया, ईशान सोरी 20 रुपया, कमलेश सोरी 20 रुपया, श्यामलाल सोरी 20 रुपया, पुष्पेन मरकाम 10 रुपया, उमेश्वरी मरकाम 10 रुपया, परिधि मोक्ष 20 रुपया, मुस्कान 20 रुपया, कुलेश्वर 10 रुपया, भावेश देव कृष्ण 20 रुपया, सीमा 10 रुपया, ओम भाई 10 रुपया, कलसी 10 रुपया, कृष्णा 10 रुपया, कुलदीप खड़मा की ओर से 10 रुपया। और साथ में हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हल्का सा मिक्स कर दो, मीट आएगा। हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हल्का सा टेबल कर देना।
हो गए गुरुदेव। लीजिए, पूर्व मंचित मंडली को कुछ दानदाताओं ने श्रद्धा सुमन संप्रेषित की थी। उसमें श्रीमती पीलीबाई यादव कमांडो अध्यक्ष की ओर से 100 रुपए की राशि सादर दी गई थी। जयेश कुमार ध्रुव की ओर से 10 रुपया, भूमेश कुमार यादव 10 रुपया, रूप सिंह मरकाम पंच की ओर से 20 रुपया, कामना 10 रुपया, परमेश्वर मरकाम 10 रुपया, समारू राम ध्रुव की ओर से 50 रुपया, गंगाराम ध्रुव गायडबरी की ओर से 20 रुपया और भूपेश लीना कामना की ओर से 30 रुपए की राशि सादर समर्पित की जी से हम सभी समस्त दानदाताओं का हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए, हमारे बीच सोनकर समाज के महामंत्री आदरणीय श्री चैतन्य सोनकर जी उपस्थित हैं। हम निवेदन चाहेंगे 2 शब्द आशीर्वचन उद्बोधन के लिए हमें अनुग्रहित करेंगे। 2 मिनट, फिर आपको सादर यह मंच समर्पित की जाएगी। आदरणीय नूतन भाई जी, आदरणीय सोनकर जी के लिए जोरदार ताली। रोहित भैया, चिंता की बात नहीं है, ये मंडली मोरे मंडली है। चलो, सबसे पहले इतना सुंदर मंच बने हैं तो जयकारा हो जाए, और जेकर पास एक हाथ है तो एक ही हाथ में उठा देना, और 2 हाथ है तो दोनों हाथ उठाना, और जेकर पास हाथ नहीं तो कर दूध भात है। ठीक है? जय जय श्री राम। थोड़ा आवाज बढ़ावे भैया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आपके पावन ग्राम पीपरछड़ी में संगीत में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रामचरितमानस सम्मेलन के बहुत ही पावन से मंच सजे हैं, और आयोजक परिवार के समस्त मुखियागण, समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्तागण, पीपरछड़ी पावन ग्राम के समस्त माता बहनी, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, सियान मन, और ये मंच ला सुंदर ढंग से संचालित करने वाला आदरणीय हमारे संचालक महोदय रोहित भाई, आप सबके श्री चरण में सादर नमन वंदन। मैं सोचे नहीं रहा हूं कि पीपरछड़ी में इतना बढ़िया मंच बने हो ही। अभी आके देखे तो मैं गदगद हो गया, और अचानक नूतन भाई से भी मुलाकात हो गई, क्योंकि नूतन मानस परिवार में पुराना मंडली है, और ये मंडली के साथ मोर 7-8 साल पुराना नाता जुड़े रही से। ऐसे मंच बना हो, एक इतना ही कहो कि मेहनत लगती है सपने को सच बनाने में, कि मेहनत लगती है सपने को सच बनाने में, और हौसला लगता है बुलंदी को पाने में। कि मेहनत लगती है सपने को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदी को पाने में। अरे बरसों लगती है जिंदगी बनाने में, फिर भी ये जिंदगी कम पड़ जाती है ऐसे शानदार मंच सजाने में, ऐसे शानदार मंच सजाने में। आप सब सौभाग्यशाली हो। मैं ज्यादा देर आप सबके समय नहीं लूं, कारण ये कि नूतन भाई एक ऐसे व्याख्याकार है जो अपन व्याख्या के माध्यम से आप सबके बीच अपन गुरुतुर बोली में शुद्ध छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण ला, भगवान की कथा आप सबके बीच रखे के प्रयास करी। बस 5 मिनट आपसे समय लूं, अवसर मिल गया तो 2 शब्द गोठिया लेता हूं। आप सबके आशीर्वाद कृपा बने रहे। रामायण एक परिवार के लिए जरूरी है, परिवार के विकास के लिए जरूरी है, आपके परिवार के संस्कार के लिए जरूरी है, आपसी भाईचारा के लिए जरूरी है, नारी के सम्मान के लिए जरूरी है, नारी की मर्यादा के लिए जरूरी है। सत्संग हमेशा नारी शक्ति के बात बताए के प्रयास करते कि नारी शक्ति से बड़े कोई शक्ति संसार में हो ही नहीं सके। बिल्कुल सही बात है। आप कल्पना करके देखो, एक परिवार में अगर 4 सदस्य है, 3 सदस्य पुरुष है, 1 सदस्य स्त्री है, और वो 3 पुरुष की तबियत खराब हो गई ना, तो एक अकेली स्त्री वो तीनों जन के जतन भी कर दी, घर के भी जतन कर दी, और सब लोग स्वस्थ करके दिखा दी। ये नारी के ताकत होते हैं। अब ये लोग उल्टा करके देख लो, वो एक स्त्री की तबियत खराब होंगे, घर में 3-3 जन पुरुष है, कोई काम के नहीं है। न तो भात रांधे ठिकाना, न साग रांधे ठिकाना, न घर में साफ सफाई के ठिकाना, न तो जतन के ठिकाना। अगर ये ताकत, ये शक्ति अगर काकरों में है
तो सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति में है। तभी तो कहे गए है ना, तभी तो कहे गए कि मेहंदी कंगन रोली का श्रृंगार न होता, कि मेहंदी कंगन रोली का श्रृंगार न होता, रक्षाबंधन पावन तीज का त्योहार न होता, और ये दुनिया कब की मिट गई होती मेरे दोस्त, अगर इस धरती पे नारियों का अवतार न होता, इस धरती पे नारियों का अवतार न होता। सत्संग में जब हो तो ये व्यास के गद्दी में, ये मंच के माध्यम से बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के व्याख्याकार कथाकार मन आप सबके बीच भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा बताए के प्रयास करते, तो भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा ला सुनना है, गुनना है और अपन जीवन में उतारना है। केवल यहां बैठ के ताली बजाना है, आनंद लेना ऐसे नहीं है। ये आयोजन के महत्व तब है जब यहां से बताए कथा ला आप अपन जीवन में उतारो, अपन घर परिवार में उतारो, अपन समाज में उतारो। पता चली यहाँ राम के चरित्र के गुणगान हुए थे, राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया। रामायण श्रेष्ठ आदमी पूरा रावण ला धर लेते, रावण के चरित्र के ज्यादा पालन करते, राम के चरित्र का पालन करने वाला आजकल बहुत कम है। मोर आप सबसे निवेदन है, राम फोकट में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने हैं, बहुत मेहनत करे हरिश्चंद्र भाई, फोकट में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने हैं। कहे गए कि त्याग दी सारी खुशियां पिता का मान रखने के लिए, कि त्याग दी सारी खुशियां पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए, राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। फोकट में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने, वो भी साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लीस, लेकिन उनका कर्म अच्छा रहीस, तेकर से त्याजुल भगवान कथन। और रावण के कर्म ओते बड़ महाप्रतापी महाज्ञानी 14 वेद और शास्त्र के ज्ञाता ही सोहा, फिर भी वो राक्षस कथन काबर पर घर के स्त्री के हरण कर लीस, कितना गंदा काम करीस। जेकर कर्म अच्छा रहते ना ओकर जीवन की गति अच्छा बनते, जेकर मति अच्छा ओकर गति अच्छा। जतका अच्छा तोर मति रहे उतकी अच्छा तोर कर्म रहे, और जतकी अच्छा तोर कर्म रहे उतकी अच्छा संसार में तोर नाम चले। ये दुनिया माया की दुनिया कर्म प्रधान दुनिया है, तो जैसे अच्छा कर्म कर बिना वैसे तो नाम चलिए। आदमी लोग कोई नाम से नहीं जाने जाए, ते अगर अच्छा काम कर रहे ना ते मर भी जाबे ना तो आदमी अच्छा कही कि फलाना अच्छा काम करके कहेगा बहुत अच्छा आदमी रहीस, और अगर ते गलत करके जाबे ना तो आदमी तोला मर जाबे और बाद भी गारी दी। तभी तो कहे गए कि माटी का तू खेल है बंदे, कि माटी का तो खेल है बंदे, और माटी में मिल जाएगा रिश्तों का ताना बाना यही धरा रह जाएगा, और धन दौलत महल अटारी कुछ भी संग तेरे न जाएगा। बस कर्म और सिर्फ कर्म की गठरी तेरे साथ होगी जब वो मालिक तुझे बुलाएगा, जब वो मालिक तुझे बुलाएगा, जब वो मालिक तुझे बुलाएगा। आप सबसे निवेदन, आप सबसे आग्रह, बढ़िया कर्म करो, भगवान की कथा के रसपान करो, अपन जीवन में उतारो और अपन जीवन का चरितार्थ करो, तब तो ये सत्संग के महत्व है। अच्छा, आयोजक परिवार में पूछना चाहता हूं, आने वाला साल में मंच के आयोजन हुई नहीं होगा, हो ही ना। तुम और छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के डाले आने वाला समय में अगर ये मंच सजत है तो छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के डाले 5,000 रुपए की मैं सहयोग राशि प्रदान करूं। बस अक्की कह के मैं वाणी ला विराम देता हूं। बोले के बहुत कुछ है, लेकिन हम नूतन भाई बहुत अच्छा व्याख्याकार है, हमला ओला सुनना है। पुनः आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मोर मोबाइल नंबर हरिश्चंद्र भाई कर हवे, मोर सचिव साथी है, मैं भी अतरमरा में पंचायत के सचिव हूँ, और आप सबकी कृपा से भगवान राम जानकी की कृपा से छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के प्रदेश के महामंत्री भी हूँ। निश्चित नोट करा देंगे भैया मोर नंबर ला, आने वाला साल में बिल्कुल मोर सहयोग रहे, और आप सबके आशीर्वाद दया कृपा रहे तो हो सकते जीवन भर भी सहयोग मिले। पुनः आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर नमन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बात ताली हमारे सोनकर भैया के लिए, छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के महामंत्री, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव को एक लाइन में कहा कि कर्म प्रधान अवश्य जो जस कर ही सो तस फल चाका। कर्म अच्छे हो तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ऐसे संतों को पाकर हम अपने बीच गदगद हुए। और लीजिए
आपको साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंची भूमिका की ओर ले चले। हम अपने बीच पा रहे हैं आदरणीय श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर जिला रायपुर के संतों को। वैसे तो बंधुवर आप विभिन्न मंचों में जाते हैं, मंची नियमों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी छोटा सा मंची नियम ग्राम पेपर छड़ी का 3 प्रकाश पुंज आपके सामने रखी गई है। हरा बत्ती आपको राम कथा यात्रा प्रारंभ करने की निवेदन करेगी, पीली बत्ती आपको 5 मिनट शेष का संकेत प्रदान करेगी और आपको राम कथा में विराम लगाकर ससम्मान विदाई पाकर अगले गंतव्य की ओर बढ़ चलना है। तो लीजिए, इन शब्दों के साथ आपकी पूर्ण तैयारी हो गई है तो यह मंच माइक दर्शक दीर्घा एक निश्चित समय के लिए आपको सादर समर्पित करो कि जुबा पर सभी के आजकल अंगार की बातें। आदरणीय नूतन भैया जी, जुबा पर सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा भी करने लगी है तीर और तलवार की बातें, सदा नफरत के शोले हैं दिल और आंखों में, चलो कुछ देर बैठ कर ले श्री राम की बातें, चलो कुछ देर बैठ कर ले श्री राम की बातें। एक बार जोरदार हाथ उठा के बोल रहे रामचंद्र की।
बोल राम चंद्र की जय। सुमरन गीत सलाई धर्म हृदय मधा शरण पड़े के लाज रखे हे मेरे श्री राम हरि। मानस में हो जीवन मेरा रहो सदा मानस के पाओ मैं सर्वत्र सदा। श्री रामचरित मानस से जिन पावन चरणों से निकली मंदाकिनी भागीरथी इन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नम्र प्रणाम। बिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नम्र प्रणाम। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। गाइए हो गणपति जगवंदन। 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 हमारे दिए हमारे दिए नंदन। 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 तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन।
किया मुझे माता किया मुझे बोलिए राधे रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रिमूलं गुरुरिवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। बोलो सियापति रामचंद्र के पवन सुत हनुमान की सभा विष्णु तुलसीदास की सद्गुरुदेव भगवान की शीतला माता की वेद माता गायत्री की गंगा मैया की गौ माता की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की बोलो गौरी शंकर भगवान की। आपके पावन धराधाम पीपर छेड़ी के पावन माटी में बहुत सुंदर ढंग से हनुमान जन्मोत्सव के पावन बेलाला लेके 3 दिवसीय श्रीमद् रामचरितमानस कथा का आयोजन करेंगे। भगवान जगत पिता जगदाधार कण कण में व्याप्त राघवेंद्र सरकार के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोता लगैया आदरणीय संत समाज भक्त समाज में उपस्थित करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन गांव के बड़े बुजुर्ग सियान वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानी जन नौजवान साथी नान्हे नान्हे बाल गोपाल भागीरथी स्वरूपा आयोजक परिवार भंडार गृह मां भोजन के पकैया समस्त भंडारी समस्त सेवादार मानस के मंचल गति प्रदान करिया परम सम्मानीय उद्घोषक महोदय हमार बानी जन जन तक पहुंचाने वाला ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब और आज ग्राम पीपर छेड़ी के राम कथाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक प्रसारित करने वाला ये यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब
और जिन यूट्यूब चैनल में हमला भी देखा थे, सुना थे, भगवान के कथा श्रवण करत थे, वो समस्त संत सुजान जिन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो, समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के ओर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करे आप सभा। रामायण चालू हो गए वो, हाँ नहीं वो हल्ला करती ही मतलब बता दो ऐसे का तुम्हें। हाँ ओ मन कौन जानी का सोचत रही है तो नहीं है। अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। आज आदमी जिहिल अपन समझ थे ओकरे सन फोन में गोटिया थे, वीरान सन तो डायरेक्ट बात कर ली, लेकिन जिहिल अपन समझ थे ना वो है कि नहीं है। हाँ वो रोहित भैया मोर आदमी है, हाँ वो चेतन भैया अपन आदमी है, तो फोन लगा गोटिया थे। अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, और जिस मालिक की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं उस मालिक से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है, मौन की जरूरत पड़ती है। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, लाइट जलावे तब बिजली के बिल, मोबाइल चलावे तब बैलेंस वाला बिल। याद रख, हाँ आज गोठिया एक पैसा 1.5 लाख थे दाई हो। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और उस मालिक से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, यहू कमाल है, लेता है तो पूरा खरहार बहार के। है तो नहीं है। जे हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान होइस, अतिथि अपर जोरदार है, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा। हाँ समझ क्यों नहीं, अतिथि देवो भवा। जे अतिथि आथे वो देथे देवो जे देथे हुई अतिथि है, और जे देथे तिल अतिथि बनाते, और जे अतिथि आही पीपर छड़ील कुछ नहीं दी, बिहान साल प्रोग्राम कैंसल, उसको अतिथि के रूप में बुलाना चाहिए है नहीं है। हमारे अतिथि आपके मानस गान के लिए 5,000 के घोषणा करे है, और जे लाइन अभी बोले हो कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। हमार चेतन भैया ला भगवान छप्पर फाड़ के दी, और सिर पर राम काज के कारण से ये नूतन मानस परिवार ला गठित करने वाला हमार चेतन भैया, और जे राम के कृपा इतना बरसिस कि आज वाला पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर में सोनकर समाज के महामंत्री के पद मिले हैं। हम तो कथन भैया जी आप 3 दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। अब भैया के अति अकन विशेषता नहीं है। हमार मानस मंडली के साथ चलत चलत हम देखे हैं, अब तुमन प्रार्थना करो वो तुम्हार पंचायत के सचिव बन जाए का तुम्हें। हाँ मैं झूठ नहीं बोला तो, जे जे गांव में वो पंचायत के सचिव बने हैं, वो गांव के और वो पंचायत के काया पलटे हैं, माने वो गांव बहुत ज्यादा विकास करे है। ये काम पंचायत स्तर में सचिव के पद में रह के करते है कि नहीं। मानस में बताए घलोगे भाई सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल ही भय आस, है तो नहीं है। ये सचिव बन के कल्याण करे के काम करते। अब बहुत बढ़िया भैया जी हाँ मानस मंच के उद्घोषक के भी काम करते। अब वो एक ठन काय कथे गाना गाथे तेला बाजा पेटी नहीं बाजे, लेकिन बाजथे वो बाजा पेटी मने करौके सॉन्ग कथे। हाँ जेमे अब ज्यादा झन बुलाए की जरूरत नहीं है, तुम मात्र एक झन बुला लो और जोरदार जोरदार और भजन गवा लो। बहुत जोरदार भगवान के भजन या हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत संगीत है, भगवान के वो सब गीत ला पारंपरिक गीत ला हमारे चेतन भैया गाथे। और ऑक्टोपेड घलो बजाए जानते, इतना अकल लइका ऑक्टोपेड बजाए सीखो है
कई जन मन का है मोर ऑक्टोपेट लेक ताकत नहीं है भैया का है तो जा आज में पंचायत जावत हो मोर ऑक्टोपेट लते लेक के बजा और सीख जा इसे का है। इतना सुंदर हमार भैया जी है। देलाम कोटि से साधुवाद नमन और प्रणाम करत हम। सदैव आपके मया दुलार बने रहे। एक अच्छा भी बोलेल की ही तब बहुत सुंदर बोली से तो जे अच्छा श्रोता होते वही एक अच्छा वक्ता होते। भगवान के कथा श्रवण करना है कि अपन व्यस्ततम जीवन ले समय निकाली से आवन हमला जे कथा प्रसंग मिले है। कौन से कांड के कथा प्रसंग है? सुंदर कांड। और संसार में सुंदर कौन है? संसार ला छोड़ ये पीपर छेड़ी में सुंदर कौन है? मंच में सुंदर कौन है? आदमी चेहरा देखते है कि नहीं है? कौन बढ़िया हाँ क्रीम पाउडर लगा का है, कौन बढ़िया पहिरे है तो नहीं है। मान ले चेहरा से कोई सुंदर रतीस आओ है तो नहीं है और गोरिया डहान नजर जाते सुंदर है कभी तक। ब्लैक डायमंड को कोई नहीं पूछता है तो नहीं है। हाँ ब्लैक डायमंड ला कोई नहीं पूछे। हाँ गोरिया रही ती डहान ला देखते करिया डहान ला नहीं देखे। आवाज के जमाना में करियल करिया कहना घालो पां पे ता। हाँ भैया जी मोल कहा तीक मत कबे कौन बिलवा का देवे नहीं तो बिलवा दिख थो ऐसे कही। अब बिलवा कौन लगा है जाना थो? कान्हा कन्हैया मुरली वाला रे ऐसे बजाए बसुरी मुरलिया जादू भरी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अमर किशन कन्हैया वो बिलवारीहीन है कि नहीं है। हाँ अब बिलई का देवे तो तेमर रिसाजत तो बिलई दिखोगा ऐसे करते। अब बिलई होना कोई पसंद नहीं करे। ए पाइक दिन भर में हाँ 3 घाव 4 घाव 5 6 घाव क्रीम पाउडर ला चुप रहता है। बिलई कौन है? धामू तारी के बिलारी बोलो बिलई माता की जय। ओकल ज्यादा बिलई कौन है? काली कलकत्ते वाली तेरा वतन न जाए खाली हो फटसा नहीं है। हमार भगवाने मन करिया है बिलवा है तो हमन करिया बिलवा हो जान तो का गुनाह है तो नहीं है। लेकिन ये दुनिया में काला रंग किसी को पसंद नहीं है। ये दुनिया में काला रंग कोई पसंद नहीं है। लेकिन माला देखो माला मोर लाला ला मोर बेटा ला काकरो नजर मत लगे कि के माँ अपन बेटा ला काजर के काला टीका लगाते साहब याद रखना। ये करिया रंग कोई पसंद नहीं है। लेकिन यही करिया रंग स्कूल के काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी बदल देता है साहब, कईयों की जिंदगी बदल देता है। हाँ हम सुंदर कांड के यात्रा करत हम देखो करिया दहान ला कोई नजर नहीं फेरे। लेकिन भगवान राम करिया दहान ला देखते। रामचरितमानस के 2 पात्र है। एक ला सबरी कथे और एक ला शूर्पणखा कथे। मान ले चेहरा को सुंदरता परिभाषा होती तब भगवान राम शूर्पणखा देखे रहते कितना जोरदार और तैयार होके आए रहे। लेकिन भगवान शूर्पणखा सुंदरी नहीं किहिन बल्कि कौन ला किहिन? सबरील किहिन। जेकर बाल पके रहे कन्या झुके रहे मांस को चरा गए आंखें खुसर गए तना पूरा करिया पर गई राम के अगोरा में वो सबरी लभामनी और सुंदरी की। माने भगवान किसी का तन नहीं मन देखता है। भगवान किसी का चेहरा नहीं बल्कि चरित्र देखता है। ये रामायण के कथा श्रवण करे के बाद में हमला हमार चेहरा नहीं हमार चरित्र संवारना है। हमला हमार तन नहीं हमार मन ला संवारना है कि नहीं है। सबरी माता ला करिया रही लेकिन ओला सुंदरी की हिन। ये कारण से हमारे जीवन में ये समाज में कथा संदेश देते करिया रा लेकिन मन के बड़ी हारा। कोई गीतकार तो गीत घलोगा है वही करिया मन बर बिलवा मन बर हम काले है तो क्या हुआ दिल वाले है।
हम काले हैं तो क्या हुआ तुम्हारे, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ तुम्हारे, हम काले हैं तो क्या हुआ तुम्हारे। करिया रा लेकिन मन के बढ़ियारा, मोर राम ललाला चाहने वाला रा। जे भगवान में मन लगा थे है कि नहीं, हाँ वही संसार में सुंदर है। तो भगवान शिव जी के लिए कही कि सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ वो कंठ में अपन राम के नाम ला बसा के रखे है। संसार में जे भगवान के नाम ला अपन कंठ में बसा के रखे वही सुंदर है। हाँ और सुंदर तकहीन की जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये भगवान के नाम ला कंठ में बसाए वो सुंदर कांड के हम सब यात्रा करत हन। बोलो गौ माता की। सुंदर कांड के कथा है। माता सीता अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका राम के विरह में आंखें ले आंसू बहावत, मुख से राम के नाम ला लेवत। बड़ दिन हो गए राम से अलग है, अशोक वृक्ष छल कहे लगे कि अशोक अपन नाम ला सार्थक कर, मोर शोक लहर। ए चंदा ती शीतलता देथस, लेकिन मोर बर आगी बरसा देते हैं। हे अशोक मोर दुख लहर ले, आगी बरसा देते हैं। हाओ जे मैं जल के भस्म हो जाओ मैं। ये राम के विरह में, राम के सोच में डूबे रहे कि मोर राम कब आही मोर लेगे बर, कब आही मोर राम मोर लेगे बर। ऐसन दशा में माता सीता है अशोक वाटिकम पड़े रहे। और बाकी में जथा नाम तथा गुण अशोक है, जेकर छई हम बैठे के बाद शोक नहीं रहे, वो अशोक है। माता सीता के वो शोक ला दूर करते। हनुमान जी महाराज उनकी वे अशोक वाटिकम पहुंचते और भगवान राम जे मुद्रिका दे रही से कि हनुमान तोला सीता मिल ही ते मुद्रिका है बोल दे देवे। ये मुद्रिका देख ही वो जान डर ही कि ये मुद्रिका देखी वो पहचान डर ही कि ये मोर स्वामी के मुद्रिका है की के। और हनुमान जी महाराज तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। उही समय वो मुद्रिका ला अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे रहे गिरा देते। माता जानकी देखते और माता जानकी देखे एक बात कथे कि मोर राम के ये तो अंगूठी है, मुद्री है, लेकिन यहाँ तक कौन लाइस। हनुमान जी महाराज आते, हनुमान जी महाराज है ते बढ़िया भगवान के गुण वर्णन करे लागते। रामचंद्र गुण वर्णय लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान राम के गुण समूह के जब वर्णन करते, माता सीता के दुख भागते। लागी सुनय श्रवण मन लाई, अब आदि होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज वो सब कथा बताते जेनला माता सीता जानते बचपन से लेके अभी विवाह तक के। हनुमान जी महाराज के मुख से वो कथा निकला थे, माता सीता है सुना थे और बहुत सुंदर ये कान अमृत के समान लगा थे। वही जगर के कथा दोहा नंबर 13, कपि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, और जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु कर दास। भगवान के दास है लेकिन अपन आप ला माता जानकी के सामने में दास हरों की के साबित करे लागते। हाँ अब वो हनुमान जी महाराज माता जानकी के पास में अपन आप ला हनुमान जी जो राम के दास हरों की के साबित करते। तुलसी बाबा वाला दोहा चौपाई में बता है, आमन चिंतन और मनन करन, वो हमारे जीवन में हमला का संदेश देते। एक छोट कुन भजन के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की प्रेम बोलो सिया रामचंद्र की जय। चाहे तेरा पल सबको मजा दे, जिंदगी हो मेरे
जिंदगी हो मेरे बेचार, हरि भजन चाहे तहीरा पाले कत कोई माझा दे, चाहे तहीरा पाले कत कोई माझा दे, जिंदगी हो हरि भजन महावतार, जिंदगी हो हरि भजन महावतार। चाहे तहीरा पाले कत कोई माझा दे, चाहे तहीरा पाले कत कोई माझा दे, जिंदगी हो मेरे हरि भजन महावतार, जिंदगी हो मेरे हरि भजन महावतार। तन के नहीं ठिकाना सब छोड़ जाने, तन के नहीं ठिकाना सब छोड़ जाने, हरि भजन बरसाने जिंदगी मिल जाए, हरि भजन बरसाने जिंदगी मिल जाए, तन के नहीं ठिकाना सब छोड़ जाने, तन के नहीं ठिकाना सब छोड़ जाने, हरि भजन बरसाने जिंदगी मिल जाए, हरि भजन बरसाने जिंदगी मिल जाए, चाहे पैसों ना पाले कोई माझा दे, चाहे पैसों ना पाले कोई माझा दे, जिंदगी हो मेरे हरि भजन महावतार, जिंदगी हो मेरे हरि भजन महावतार। लगे हुआ आना एक दिन दे जाने, लगे हुआ आना एक दिन दे जाने, माटी की नयन सती माटी हो जावे, माटी की नयन सती माटी हो जावे, लगे हुआ आना एक दिन दे जाने, लगे हुआ आना एक दिन दे जाने, माटी की नयन सती
बोलिए राधे रामचंद्र की जय। चाहा बने रहा, हमार सियाने मन कहावत बना, चाहा मने रहा, हाँ पियो वो नी जुड़ा जही स्वादे नहीं आही, है तो नहीं। हाँ बहुत मने भजन चला थे कि के ताली बजात रही एको धन्नी पियत रही ता, है तो नहीं है। ऊपर ले हमार बहनी मन नड्डल धर के लालत देखावत है, चाहम बोर बोर के खाएंगे कहा, चाहम नड्डा को बोर के नहीं खाया जाता है, तोस बोर के खाया जाता है, है तो नहीं। हाँ कम से कम तो नड्डा सब जन हंसवाए के काम ऐसे, हाँ हंसते रहो मुस्कुराते रहो सदैव प्रसन्न रहो। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं, उस घर में भगवान बसते हैं। वो जीवन के अनुभव है, भले आप लोग कड़वा लगे, लेकिन जब भी कथा पंडाल में कोई खाए पिए चीज दिए जाते, रामायण नहीं सुने आदमी मैं देखत रहे हूँ आगू में बैठे थे बहनी मतलब जबरन के डिस्टर्ब करत रहे, मोरोबर कप ला मांग तो या चाहल झोंका ऐसे कहा था, कई जन उत्तर दूर रहो जाए रथे, जानो मानो चाहो कर पर नहीं पूरी ही तैसे लागत रहता है तो नहीं, बड़ा हल्ला हो जाता। हाँ चलो आप ला बढ़िया दिन भर बैठे हो तो सुस्ती तुहर दूर भगाना है का आयोजक परिवार बढ़िया चाय की व्यवस्था कर दे है, चाय पियो अपन मूल मीठ करो, मीठ मीठ बोलत रहो। भगवान के कथा कहिन रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माने भगवान के कथा में ये ताकत है कि कान में काकरो पड़े जाए तो समझ जाओ कर बर दवाई के काम करते। आवाज के आदमी सब कोई तन से कोई मन से बीमार है, हाँ तन से बीमार हंसते कर बर तो बाजार में बहुत से दवाई है, लेकिन मन से जो बीमार है वो व्यक्ति के लिए बड़ जोरदार औषधि के काम करते। भगवान के कथा सुने के बाद जीव है और बड़ आनंदित लगते। भगवान के बड़कन गुण लगई सोहा, और गुण लगाए के बाद में जब माता सीता कथे की ते कौन अस्की के है कि नहीं, कौन अस्की के लगी तो कथे कि भगवान मैं राम के दूतों कथे, तो मैं कैसे जानूं कि ते राम के दूत अस्तेला। तो हनुमान जी महाराज कथे राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और सत्य शपथ करुणा निधान के की तब माता जानकी जानी से कि वाकई में करुणा निधान राम ला मिही भस कहो, तो हमर दोनों के बीच के बात ला ये जान डरी मने सही में भगवान के दूत ऐसे की के। और हनुमान जी महाराज कथे कि मुद्रिकल मिही नाने हो, भगवान समुद्र के किनारे आपला लेगे के लिए आही अगोरा में बैठे, ऐसे हनुमान जी महाराज बोला विश्वास दिलाते। ऐसा ये कथा है कि नहीं। और एक निवेदन है भैया जी से, थोड़ा से रात्रि जागरण ज़्यादा हो के कारण स्वास्थ्य में थोड़ा सी गड़बड़ी है भैया जी, और बहुत समय से बहुत से मंडली प्रतीक्षा रहे। मैं स्वयं अपन स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नहीं आवे तो मंडली के ऊपर दोषारोपण होते, ये कारण से आए हों। एक छोट गुण में भजन गात हों हनुमान जी महाराज के, ओकर बाद क्षमा चाहत विदाई मांग हूँ आपसे। काबर अभी हम चौथा नंबर के मंडली 9 मंडली आना भी है आप सबके बीच में, और सिर्फ स्वास्थ्य गड़बड़ी के कारण है नहीं। अगले मंच में जाए के लिए भी सोचे लगा थे से है। हाँ चलिए अंतिम भजन चलिए वो ओत्ता कन चल जही, बाकी आप बोलहुते में हो जही और मंडली तैयार है, ठीक है। यही कारण से आवन जे हनुमान जी महाराज ये दुनिया में चिरंजीव है। जे हनुमान जी महाराज ला यही जब मुद्रिका लाथे राम के संदेशा सुनाथे, तो हनुमान जी महाराज ला
माता जानकी है ते आशीर्वाद देते कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन न जानकी माता। ये वाला आशीर्वाद देते वो हनुमान जी महाराज जेला भगवान साकेत में ले गहूँ कथे तब भगवान ला कथे कि भगवान साकेत में तोर कथा होथे कि नहीं तेला बता। हनुमान जब पूछी तब भगवान कथे जी हम मैं रथों साकेत में हुआ मोर कथा नहीं होती। तो भगवान ला कथे कि भगवान ये बता जी हाँ कथा होते तिहा ते रथस की नहीं की है। तब वो कथे हाँ जी हाँ मोर कथा होते वहाँ में रथों की के। तो हनुमान जी कथे तोर साकेत तुहिल मुबारक रहे मोला तोर कथा चाहिए और कथा हो ही वहाँ ते आवे तो तोर कथा भी मिल ही तहु मिल जावे ऐसे करके। तो हनुमान जी महाराज ये दुनिया में चिरंजीव है ओकरे जन्मोत्सव मनाए जाते। आवन ये अंतिम भजन हनुमान जी महाराज के भजन और बढ़िया मधुरम मधुरम ताली बजाते हुए भजन के आनंद लहू। ओकर बाद हम आप सबसे सादर विदाई लेबो और बहुत से मानस मंडली अभी लाइन लगे हैं आप सब लोग श्रवण करना है देर रात तक। और बहुत बढ़िया बात कहे जाते ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है जय जय श्री राम बोलो बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक कैमरा वाले भैया की मेहनत ला देखा था तो लाइन ला थोड़ा बदला था ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है। हाँ ये YouTube चैनल वाले के चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो चैनल वाले को अच्छा लगता है चैनल वाले को अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करे बाद में सबके मोबाइल में भगवान के बढ़िया कथा आई आपके गांव के नाम देश दुनिया में चला थे बढ़िया ठीक है। तो रुपया लागेन पैसा भगवान के नाम भी लो और रुपया लागेन पैसा चैनल सब्सक्राइब भलो करो। और चलो दोनों हाथ से ताली बजाते हुए वीर बजरंग बली के भजन करो। बोलो पावन सुत हनुमान की जय हनुमान छाती छाती फुटारे हनुमान मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए भगवान का भजन चले तो दोनों हाथ से ताली बजा देना चाहिए। ताली बजावा थे लेकिन भजन ला कोई नहीं गावा है इतने ही है सबला गाना है और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए गाना है। जब भजन में कहे जाही तोला कोरा में तो तुमन ला कहना है जय हो तोला छाती में तो तुमन ला कहना है जय हो ठीक है। हाँ चलो एक प्रैक्टिस कर लेता हाँ तेकर बात गाबो। तोला कोरा में तोला छाती में गावे गावे में गली गली में
पीपर छेड़ी गावे में। शाबाश, दोनों हाथ ऊपर उठा के सब लगाना है। 1 2 3 4। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बंद करके ठीक है। एक बार जोरदार ताली पंचासीन मानस मंडली नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर के लिए। जैसे कि भाई जी ने कहा, पहले ही बताया था, विगत 5 दिनों से लगातार रात्रिकालीन जागरण 31 मार्च से आज के दिन हो गए 9 दिन से लगातार भैया मन राम कथा यात्रा में लिखे हैं। और भैया के थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी भी जल्दी जल्दी क्षमा प्रार्थी मांग के उठ के किए, भैया उल्टी हुआ थे। तो मैं आप सबसे निवेदन से चाहता हूं कि भैया भी समय नहीं दे सकिस, लेकिन बहुत सुंदर भैया के एक नाम है, छत्तीसगढ़ में एक पहचान है। नूतन मानस परिवार टोकरो जिन जाने जाते व्याख्याकार के नाम से भैया नूतन प्रसाद साहू जी बहुत ही मशहूर है। और मैं तो के लिए हमेशा कहता हूं कि आपके गुणों का क्या कहना, आप गुणों के समंदर हो। आपके गुणों का क्या कहना, आप गुणों के समंदर हो। और नूरानी निगाहों से देखें तो आप मानस मंच के धुरंधर हो। ऐसे धुरंधर कलाकार भैया विगत 9 दिन से लगातार मानस यात्रा करत हमारे छोटे से आमंत्रण स्वीकार करके समय दी। एक बार भैया बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करत समस्त नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर जिला रायपुर के संत मल्ला धन्यवाद ज्ञापित करथन। और सीधे सीधे मानस मंच मंचासीन साथी मल्ला संत मल्ला सादर विदाई के लिए मैं आमंत्रण भेजो। और बहुत सुंदर बात कही कि रुपया लगता है ना पैसा लगता है, रुपया लगता है ना, या रुपया लगता है ना। और चैनल ला सब्सक्राइब करो, चैनल वाला ला अच्छा लगता है। तो भैया मन के विदाई के लिए चैनल वाला मन के पूरा टीम लेवल आए है ना। एक बार YouTube चैनल जो चला थे हमारे यादव भैया जी, ओकर पूरा टीम ला नूतन मानस परिवार टोकरो की विदाई के लिए आदरणीय श्री रोहित कुमार यादव जी, महेंद्र कुमार यादव जी, देवराज ध्रुव जी, गजेंद्र कुमार ध्रुव जी, पूरा कैमरा टीम, आप सबों चारों जनों से निवेदन है, 4 जने मन बैठे हैं, आप मन चारों जना हो। और वो भैया मन के माथा में तिलक चंदन वंदन लगा के ससम्मान विदाई प्रदान करे में हमारा सहयोग प्रदान करो। एक बार जोरदार ताली नूतन मानव परिवार के संत और हमारे कैमरा वाला भैया मन पर जोरदार ताली। गांव के आदमी मन पर ताली नहीं बजा तो तुम कैसे करते है ना भाई। चलो अंतिम दिवस की पावन संध्याकालीन बेला में बहुत सुंदर
मानस परिवार नूतन मानस परिवार टोकरो के संत मल्ल से सम्मान विदाई दे जात है। पूरा यूट्यूब चैनल कैमरा टीम की ओर से महेंद्र कुमार यादव जी, आप जहां कहीं भी है, आपके जरूरत आन पड़ी है, आप आइएगा लेनेगा। इसने छूट जाही तो कौन सब्सक्राइब करी, एक एक जन छूट जाते। रोहित भैया टीम वाला मन चियोची हो जाते। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। और नूतन मानस परिवार टोकरोला श्रद्धा सुमन की राशि सादर संप्रेषित करे थे। कुलदीप खड़मा से 10 रुपया, प्रमीलाबाई 10 रुपया, अविनाश यादव 10 रुपया, सूरज यादव 10 रुपया, तिलेश्वरी कुमार 10 रुपया, लक्ष्मी कुमार 10 रुपया, ओंकार 10 रुपया, पायल सेवक 10 रुपया, सागर 10 रुपया, ओमकार आराध्या सेवक 10 रुपया, निकिता यादव 10 रुपया, ओम भाई 10 रुपया, पूर्णिमा मरकाम 10 रुपया, खेम भाई ध्रुव 10 रुपया, ईशान राज यशवंत मेषराज मरकाम परिवार की ओर से 40 रुपया, पल्लवी जगत टुकेंद्र जगत की ओर से 20 रुपया, साथ में जयेश ध्रुव 10 रुपया, रिंकी ध्रुव 10 रुपया, गोविंद राम ध्रुव कसेकेरा की ओर से 10 रुपया, बोधरिन भाई 10 रुपया, हेमंत निषाद 10 रुपया, पूर्वी निषाद 10 रुपया। और वही कड़ी में माता रानी ग्रुप बैंड पार्टी पेपर छड़ी भगत राम सोरी, खिलेश्वर ध्रुव, परमेश्वर मरकाम, तपेश्वर यादव, डेविड सोरी, नीरज सोरी, सोमन मरकाम और सोहन यादव की ओर से 50 रुपए की राशि और साथ ही श्रीमती पीलीबाई यादव की ओर से भी 100 रुपए की श्रद्धा सुमन की राशि सादर समर्पित की जाते। और वही कड़ी में शिवचरण तीरधारी की ओर से 150 रुपए की श्रद्धा सुमन की राशि नूतन मानस परिवार टोकरोला सादर संप्रेषित किए जाते। ये सब पुष्प राशि आप तक ससम्मान पहुंचाई नौकर लिए हृदय से साधुवाद धन्यवाद। पूरा कैमरामैन टीम ला और सुरेंद्र और खुमन की ओर से भी 10 रुपए की सम्मान राशि आप तक सादर संप्रेषित की जाते। लीजिए संतों, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके जनमानस के बीच राम कथा की सुरमयी धारा प्रवाहित कर जनमानस को राम कथा से सुंदर जोड़ने का सफलतम प्रयास किया। इसके लिए समस्त ग्रामवासी पिपरछड़ी की ओर से आपको साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस मन से सादर विदाई प्राप्त करें। और हो रही है विदाई, देखो अब दिल को तुम थाम लो, ताली की गड़गड़ाहट के साथ श्री रघुवर जी का नाम लो, श्री रघुवर जी का नाम लो। जोरदार तालियों से ससम्मान विदाई करेंगे। और विदाई के साथ साथ मैं आमंत्रण भेजूं हमारे एक छत्तीसगढ़ की बहुत ही सुंदर नामचीन मंडली में से एक माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही, माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही तो है का जी, माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही के संतों से निवेदन, आइएगा मंच में मंचासीन होकर राम कथा के सुरमयी प्रसादी जनमानस में परोसने के लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन 2023 स्थान पिपरछड़ी जतमाईगढ़ जिला गरियाबंद के इस पावन मंच में पंचम पुष्प के रूप में द्वितीय देश की पावन बेला में आवे की नहीं है, आवे की नहीं मतलब बात करके आया कि गिरे हो वो नहीं मतलब जहाँ हो बात करके आया हूँ, मतलब समापन करूँ कि बात करके आया हूँ, बस गिरे ना। हाँ ले चल माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही धमतरी जिला धमतरी के संतों से निवेदन, आइएगा और रामदूतों से निवेदन कि उनके वाद्य यंत्रों को मानस मंच तक लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। रामदूतों से निवेदन और सभी समस्त दर्शक दिल का श्रोता बंधुओं से निवेदन कि जहां कहीं भी आप अपने गंतव्य में गए हैं, आप सभी इस राम कथा प्रसादी ग्रहण करने के लिए मानस मंच की ओर आइएगा। आज तृतीय दिवस अंतिम दिवस की पावन राम कथा यात्रा
पंचम पुष्प के रूप में हमारे बीच माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीह जिला धमतरी के संतों का आगमन शनय शनय हमारे मानस मंच की ओर हो रही है। आदरणीय बड़े भैया श्री चेतन दुलार देवांगन मानस गान के साथ साथ भागवत कथा भी करते हैं। हमारे बड़े भैया आदरणीय देवांगन जी के लिए जोरदार ताली मैं चाहूंगा। हमारे आदरणीय भैया श्री चेतन दुलार देवांगन जी बड़े भैया को कोटि कोटि नमन वंदन। एक बार जोरदार ताली। हमारे छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध मानस मंडली जो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं महाराष्ट्र उड़ीसा और अन्य प्रांतों में भी छत्तीसगढ़ी भाषा ठेठ राम कथा प्रसादी परोसकर जनमानस में अपनी एक अलग पहचान छाप छोड़कर आते हैं। ऐसे मानस के पुरोधा मानस के संतों को हम अपने बीच पाकर धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और निवेदन सहित बड़े भैया को मैं सादर आसंदी के लिए आमंत्रण दूं और इन शब्दों के साथ इस सादर करते आमंत्रित यह टोली प्रिय मानस की आसन बिछा हुआ है और धार भाव प्रभु रस की। एक बार जोरदार ताली। जतका जन बैठे हो ऐसे लगा थे भोजन भंडारा करे के बाद सब अपन अपन घर तन चल दे, पूरा आधा खाली हो गएगा। ऐसे तो नहीं है पेट ला भरे के बाद खाली करे लगे हैं मैंने इतनी खाली हो गए उतनी खाली करो तो इतनी खाली हो जाते है ना। चलो मैं एक विशेष बात कहे जाता हूं। हमारे बड़े भैया है एक धन उठ के जावन नहीं दे है। अभी अभी मैं विशेष बड़े भैया के कार्यक्रम हुई से टाटा नगर जमशेदपुर अहमदाबाद है झारखंड। अच्छा झारखंड टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड में हमारा आदरणीय बड़े भैया चेतन दुलार देवांगन जी के 3 दिन के राम कथा हुई। 3 दिन के ये भैया 3 दिवसीय 5 दिवसीय 7 दिवसीय राम कथा गलोक करते। तो ऐसे बहुत बड़े राम कथा वाचक राम कथा संत बड़ा सौभाग्य से हमारे छोटे से गांव पीपरछड़ी में एक नानकुन आमंत्रण ला स्वीकार करके आए हैं। और विशेष परिस्थिति में आज हमारे बीच आने वाला रही जो मानस मंडली महासमुंद के वो मंडली धोखा दे दी। तो अचानक भैया से बात हुई तो भैया कहते बिल्कुल मैं आज हूं। हमारे एक छोटे से निवेदन स्वीकार करके बिना कुछ बोले हमारे तक पहुंची से के लिए बड़े भैया के लिए जोरदार ताली, पूरे टीम के लिए जोरदार ताली आदरणीय देवांगन जी के लिए। अब मैं जब से मानस मंच में जावत हूं मोला घलोक मानस मंच में जात लगभग 13-14 साल हो गए और 13-14 साल से भैया जी के सानिध्य मिलते जी हाँ जाता हूँ भैया जी से मुलाकात होत रहते और राम कथा कितना सुंदर वाचन भैया जी करते तो मन गदगद हो जाते। ऐसे संत हम अपन बीच पाथन। तो पूरा मानस मंडली की परिचय आपके बीच रखे के प्रयास करो। मंडली के सुंदर सा नाम है माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीह धमतरी, पोस्ट पोटियाडीह, थाना अर्जुनी, तहसील धमतरी, जिला धमतरी। व्याख्याकार के आसंदी पर सादर अपन पावन वाणी से राम कथा के धारा प्रवाहित करे बर जात है आदरणीय बड़े भैया श्री चेतन दुलार देवांगन भगवताचार्य। जोरदार ताली भैया जी के लिए। साथ में गायन पक्षल दुलार दी, साथ में हारमोनियम अभी नहीं लाने होकर जगह बड़े जान बाजा धर के आए आर्गन है ना। आजकल ये चलन जाता हो गए। तो 3-3 भूमिका भैया जी निभावा थे। ऐसे हमारे 3-3 भूमिका के निर्वहन करके राम कथा परोसिया बड़े भैया कोटि सा धन्यवाद देते हुए सादर स्वागत अभिनंदन करथन। तबला वादक भाई देवेंद्र देवांगन जी, नाल वादक भाई वसुदेव पटेल जी, पेट पर अपन संगत प्रदान करे थे भाई हिरेंद्र निर्मलकर जी, डपली घुंगरू में संगत प्रदान करे भाई त्रिलोचन विश्वकर्मा जी। मंडली के पावन से उद्देश्य है युवाओं को राम कथा की ओर प्रेरित करना। बहुत ही सुंदर आज के परिवेश में हमारे भारत देश के सभ्यता संस्कृति बताए बर युवा मन ला प्रेरित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और मैं देवांगन भैया बता दूं कि ये जो राम कथा ग्राम पीपर छेड़ी में होते, विशेषकर युवा मन के सानिध्य में, यहाँ के युवा मन के लिए एक बार जोरदार ताली। जब राम कथा करवाए पर अग्रणी है समस्त युवा परिवार, और भैया युवा मन की ओर ज्यादा प्रेरणा प्रदान करे बना है। 1999 से लगभग 24 साल, ये 25वां साल है। 25 साल हो गए भगवान के कथा, भगवान के सुंदर चरित्र के वर्णन बड़े भैया जनमानस तक पहुंचा थे। ऐसे संत मल्लापन बीच पाक के हम धन्य हैं। तो आओ ऐसे संत मन के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय श्रोता समाज में बैठे संत मन से निवेदन करूं। श्री सतानंद ध्रुव जी सचिव मरेली, आदरणीय श्री लगन मरकाम जी, आदरणीय श्री अग्नुराम ध्रुव जी, आदरणीय श्री हीरामन ध्रुव जी, आप चारों ही महानुभावों से निवेदन है आइएगा। मंचासीन मानस के संतों के माथे पर तिलक चंदन वंदन लगाकर ससम्मान विदाई प्रदान करने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। साथ में हरिश्चंद्र जी से आपसे निवेदन है आइएगा, आप भी मानस के संतों के स्वागत अभिनंदन करने में हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। रोली छत कुमकुम तिलक गुलाल लगाकर इन शब्दों के साथ कि रीत है अभिनंदन की चंदन अबीर गुलाल से, देवांगन भैया रीत है अभिनंदन की चंदन गुलाल से, हृदय से करते आपका स्वागत प्रेम पुष्पमाल से, प्रेम से। लीजिए संतों का सम्मान हो रहा है, जोरदार तालियों से आप भी सहयोग प्रदान कीजिएगा। और साथ ही साथ व्याख्याकार के आसंदे पर विराजमान बड़े भैया आदरणीय दिवांगन जी का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जिस कथा प्रसादी को आपको जन मानस तक परोसनी है, कथा प्रसंग पावन सुंदर कांड दोहा क्रमांक 21, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 21। बाबा तुलसीदास जी की लेखनी कहती है कि जाके बल लवलेश से जीते हो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। बहुत सुंदर कथा सुंदरकांड की हनुमंत महाराज जी की पावन लीला का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और साथ ही साथ निवेदन चाहूं संगीत पक्ष के कलाकारों से कि अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन ध्वनि विस्तार यंत्र से कर लीजिएगा। तत्पश्चात निश्चित समय के लिए यह मानस मंच आपको सादर समर्पित की जाएगी। हेलो 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 श्री राम हेलो हेलो जय राम जय राम जय श्री सीताराम। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो श्री राम जय राम। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाए। ये पहली मंडली है जेकर बाजा गाजा 1 मिनट में सेट हुई से, है ना। पहली मंडली है जेकर बाजा गाजा 1 मिनट में सेट हुई से, नहीं बाजा गाजा सेट करत ले 10 मिनट लाग जाते हैं। आजकल हर घर में सोफा सेट है, चाय वाला ट्रैक सेट है, लेकिन आदमी का माइंड सेट नहीं है। सब चीज सेट है लेकिन माइंड सेट नहीं है। आओ हमारे भैया इसे पावन कथा लो बीच में बताया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करो आदरणीय माधुरी मानस प्रचार समिति पोटियाडी। और भैया मंची नीम से आप भली भांति परिचित हो, लेकिन हमारे पीपर छेड़ी में घरों के एक ठन नान के नियम है। 3 ठन लट्टू है, हरियर पिवरा लाल, ठेठ छत्तीसगढ़ी में हरियर है बढ़ीगा। तो भगवान के कथा हमला सुना दो। पीला बत्ती जली तो 5 मिनट बाँचे रहे तो एक ठन संदेश ला बता दो, और लाल बत्ती जली तो राम कथा में विराम लगा के हम आपला सादर विदाई देवो। अगले गंतव्य तक आप पहुंच जाओ। एक बार जोरदार ताली भैया ला ये मंच माइक दर्शक दीर का सादर समर्पित करन ये शब्द के साथ कि भैया आजकल विश्वास के जमाना ही नहीं है। इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग। आप मन हमर विश्वास करे, एक छोटे से आमंत्रण में आए तो इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग। सगे भाई को भी हंसकर जहर पिला देते हैं लोग। अरे जिस बेटे के लिए मांगी थी दुआ उस माँ के कोख पर भी छुरा चला देते हैं लोग, छुरा चला देते हैं लोग। तो बस कहो कि रजकण चूमे बिना कंचन मिला है किसको, कांटों के चुभे बिना चंदन मिला है किसको, राहें मुश्किल में ना हारना हिम्मत, देहरी लागे बिना आंगन मिला है किसको, आंगन मिला है किसको। एक जोरदार जयकारा के साथ मंच माइक सादर समर्पित बोल रहे रामचंद्र की।
करता वंदे वाली विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्ययां विना न पश्यन्ते सिद्धस्माता स्थितीश्वरम् जड़ चेतन जग जीव जग सकल नाम जाने वक्रम सबके पद कमल सदा जोड़ी जुगमान सदा जोड़ी जुगमान श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत गो सहाय श्री हनुमत गो सहाय बोलिए राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास जी महाराज की जय। सोन के चिड़ैया ले शर्माने धान के कटोरा में परमाने छत्तीसगढ़ के हृदय स्थली में विराजित पावन ग्राम पीपलखेड़ी अभी के हरियर कोरा में विराजित ये गांव के हमर जमोदाई भाई मल्ला जखुरिया भाई मल्ला नोनी बाबूली का जवान मल्ला अभैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मधुर वाणी के धनी मानस मणि हमर सम्मानित छोटे भाई रोहित जगत जी जेकर मधुर वाणी आपके मंच में अविरल 2 दिन से गुंजत है और बहुत ही स्नेही और राम भगत आए आप सबके श्री चरण कमल में माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम कोटगढ़ जिला धनसरी के ये अबोध बालक मन के ढाल हृदय से नमन प्रणाम स्वीकार करो। सजनों आज बड़ा ही सौभाग्य के बात आए कि आप सबके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए, कुछ बोले के समय मिल गए और मैं क्या कहूँ भैया राम कथा नाम सब जाना था, आप सब परिचित हो राम कथा से, फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुझे सुनना चाहता हो, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य नहीं तो सोचा तो भला आज के जमाना में कौन का कल सुनते दाई अजी बाप के बात का बेटा नहीं सुने, बाप के बात का बेटा नहीं सुने, गुरु के बात का चेला नहीं सुने, सास के बात का बहू नहीं सुने, महतारी के बात का बेटी नहीं सुने, अरे दुनिया भर ला कौन कहा है गोसैया बात ला घर वाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर जी से बालक की बात सुनत हो, एक बार आप सब हृदय से नमन।
सजना देखो तो आदमी के जीवन पानी के धारा बरोबर अनवरत बहावत निकलते जाते, मुट्ठी में बंद रेत जैसे कन कन करके फिसलते जावत, वही कोनो आदमी की हिज भी उम्र होई 10 के त खाए पिए कस के, उम्र होई 10 के त खाए पिए कस के, 20 में भारी होगे जोश तो मोह माया में खोए हो, 30 में होगे तिरिक तीरा त 40 में बाढ़ के कुटुंब कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र होगे 70 के त संगवारी होगे 20 गाड़ी आगे 80 में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम के दे दिन में जब्बे, अजी 100 में सबो सिर आगे, पाप के बिजहा बमागे, गहरी नींद में सो गए, आदमी के जिंदगी खिंचता हो गए, आदमी के जिंदगी खिंचता हो गए। खाना पीना सोना यही चला जीवन मान बदे, यही तो मानव जीवन के दुख के कारण। जीवन में सुख पाना है तो चलो कथा सागर रहा, तो आज के जमाना में वही नहीं हो, आदमी कर सब पर समय है और समय नहीं है, राम रामायण पर समय नहीं, कोनोल कही के देख ले चलना बहिनी, पीपर छेड़ी रामायण हो तो सुन ले, वो सत्संग कर ले, आदमी बड़े बड़े बहाना बनाते हो, कथे का रामायण पढ़बे बाबू, यहाँ रोजगार गारंटी चालू हो गए, 4 दिन में पट्टा टोरई चालू हो जाही, ये रामायण वाला मल्लरा रामायण के भूत धरे धरे। अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखता रही, अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखता रही आदमी, और तारीफ गलो करही जोरदार बहिनी, पुष्पा पिक्चरिया ऐसे वाला स्टाइल मारे, ऐसे हमार जवान भाई नंबर क्रिकेट मैच ला चालू हो बंद, आंखिल निकाल दी बेईमान मन टीवी का, आजकल आईपीएल चलत, ओ मतलब बिल्कुल फुर्सत नहीं आईपीएल, हमार बहिनी मन घलो कम नहीं है, शान भर हो बंद, और धारावाहिक के लाइन मतलब चालू हो बंद, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, देखे तनु रखी वो 2-3 गोपी बहू, तान दूसरा चालू, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आवाज का तो धूम मचाते हैं लौटाई नागिन, अरे बाप रे, अतका कन कोनो चालू होई, तान कोनो ससुर सास मन कत को कहते साग लखो दे बेटी जरत वो करेला जड़ जही बेटी, ओ कहा जर अंदर रो गहल वो सज्जन सिंह का कहते पहली देख तो दुनियादारी पर समय है और राम रामायण पर समय नहीं है, बहाना हित काय बता, जीवन बहाना से नहीं चले, जीवन चलते भगवान के नाम से जेल हर पल याद रखो, अरे वह जीवन किस काम का, वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं, प्रभु का सुमरन सुबह ना किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं, गृह कार्य में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं, फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। चलो जीवन ला राममय कर एक छोटे से भजन के साथ मानस की यात्रा करबो। मोर बहर बारा के प्रसंग सुंदर कांड जो हक मांगे 21, जी हाँ तुलसी माँ के लेख में चलते, जाके बललवनेश से जितहु चराचर झारी, तास दोष में जाकर हरियायो प्रिय नारी। संत प्रवर हनुमान जी महाराज लंका के यात्रा करत लंका पहुंच गए और लंका के राजा रावण अपन बेटा मेघनाथ ला कही के ब्रह्मास्त्र में बनवा के लंका के दरबार में ले गए और हनुमान और रावण के बीच में संवाद चालू हो गए और दुनिया वाले मन तो राम 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 और हनुमान जी के चर्चा कही, लेकिन मैं तो एक विद्वान और विद्यावान के चर्चा कहूँ। रावण जैसे विद्वान और हनुमान जी से विद्यावान, ये दोनों के बीच के गोडबार कैसे होते, चलो एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करो। बोलिए रामचंद्र की जय। वाली माया के समा के प्रभु के महिमा बता दे नवो,
महिमा बता देना। माया के तमाके माया के तमाके महिमा बता देना। शंकर करिया जाके बल्लवलेश से जित हूँ चराचर झारी दासबोध मैं क्या करी हरियायो प्रिय नारी बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के ये पावन प्रसंग हर चलबो चलो वेले वेले पहले मोर बहिनी मल्ला मोर दाई मल्ला मोर जवान भाई मल्ला विशेष कर निवेदन कर दो एक बार जोरदार ताली बजा जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की बजा के बिचारी मन ऐसे लगा जन मनोरमान वाले मन बड़े जन बुझाबो हादिस का भगवान
रमान वाले मन बोता तियारे कह के नहीं बहिनी बल्कि ताली बजाई हमर बोता कहो हो तो समझ ही। चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा हो। बोलिए रामचंद्र की। हृदय से नमन आप सब आप सबके बीच में हमर मानस के चर्चा ला रामचरितमानस के पावन गोड वार्ता हमर छत्तीसगढ़ ही बोली में रखत हूं। त्रुटि बट क्षमा कर हो मोला काबर की नहीं जानो मैं हिंदी अंग्रेजी को ठियाथो छत्तीसगढ़ ही अवलवा जलवा बनाथो भैया राम नाम के कढ़ी। तो ये कढ़ी कोनो कमी रही तो मेरी मसाला तो मन डाल दियो तान स्वाद आ जाए। कामर कोनो माटी पुत्र कहते घलो अरे जियो मुड़ी उठा के उरेगो छाती ठोक जियो मुड़ी उठा के उरेगो छाती ठोक पढ़ा लिखा सुना गुना छत्तीसगढ़ ही गो। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पूरा रंग मटासी गुड़ मटिया के मोटा चाउर जिकर कर जब छाते साग में राजा जिमी कांदा साग में जैसे जिमी कांदा और सुरहा कढ़ी है वैसे गजब मयारू ये भाषा छत्तीसगढ़ ही है। ये भाषा छत्तीसगढ़ ही है। अमर दया मैया के गोठ छत्तीसगढ़ ही बोली है। अब हमार छत्तीसगढ़ में तब्बड़ मोल है ना बहिनी तो हमन को क्या थनी में छत्तीसगढ़ ही अमर मोल है। अपन अपन ठोर में सबके होते जैसे धंधे दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है। और नेता मन करे के ठन ओट के बड़ा महत्व है। बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है। चेहरा जैसे दांत मुंह होंठ के बड़ा महत्व है। साधु संत मन करा लंगोट के बड़ा महत्व है। जैसे छेवारी मन पर फर पीपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है वैसे छत्तीसगढ़ मन छत्तीसगढ़ ही गोट के बड़ा महत्व है। जैसे बिहनिया बिहनिया ले चाय बने लागते ये बात अलग है दादा। आजकल के मन तो आधा रात के घलो जमा डाल फिर चाह पानी के स्वाद बिहनिया बने लागते बड़े बिहनिया ले चाय बने लागते नहा बेर लाई पाए बने लागते नोनी के नाक में नथनी बने लागते और बासीम जैसे चटनी बने लागते सबो तिहार ले होली बने लागते मुहांडी में रंगोली बने लागते जहुरिया में हमजोली बने लागते हमजोली के ठिठोली बने लागते जैसे देश की सीमा में सिपाही मल्लक गोली बने लागते नमन निमन दुल्हीन मल्लक डोली बने लागते जैसे डोगरी में मदाई मन के ओली बने लागते इसमें छत्तीसगढ़ ही बोली बने लागते। चलो बने लागे सही ताली बने सब बजना चाहे। बोली राजा रामचंद्र की जय। इक्वल थोड़ा सा कम कर सुंदरकांड के पावन प्रसंग और सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज के चर्चा। अब मैं तो ये कहूँ हनुमान जी के जब गोड बात होते तो सचमुच में इसे लगते काबर हनुमान जी राम कथा सुने के सबसे प्रथम नंबर के स्रोत होता है। हनुमान चालीसा पढ़ लो राम कथा सुन बे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ये छोर में भी हनुमान जी कोई न कोई रूप में बैठे वही नहीं हो याद रखो। सबले पहले हनुमान जी आते और रामायण उनके के बाद सबसे आखिरी में जाते ओकरे नाम हनुमान। और वो हनुमान जी महाराज राम काज करे वर्गे है कोनो कोनो मन की हनुमान जी राम काज करे वर्गी तो हनुमान जी के जीवन ऐसे कैसे है जे दूसरा समर्पित कर दी तो कर जन्म ही हो राम काज राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी के जन्म ही राम काज पर हो भैया राम काज करे पर जन्म धरे जी एहो बजरंग बली बड़ा काम करे जी ये बजरंग बली बड़ा काम करे जी जन्म धरे अंजना के बाखा को तिले पाक पर समझ के तय बेरा ललीले नन पन ले तोर मन में भक्ति समागे ज्ञान लतय पाए बर सब ले अगवागे तोरे नाम लेवत संत मन के पीरा हरे जी एहो बजरंग बली बड़ा काम करे जी। और जब लंका में गिर तो लंका में अच्छा जोरदार काम करिस का करिस बीज गली में खेलत रहा रावण के बेटा जावत जावत पड़ के भैया तोर का सपेटा
रावण के बेटा तोला ललकारे, दोनों पांव धर के तय धरती में कचारे, कांचा कलिंदर कस पोटा छरियागे, लंका के लइका मन ठाड़े सुखागे, तोरे नाम लेवत पैरी मल्ला पीरा धरे जी, देखो बजरंग बली है बड़ा काम करे जी। अब समझ आ गया ना हनुमान जी जन्म काबर हो है, कैसे नहीं गोठिया वो खिट्टी मिट्टी हो गए होगा, गोठिया तो ना तुम्हारे गांव में नहीं, मेकर से दिखा हाथों में पूछा जाता हूं, तुम कुछ नहीं कहा वैसे ईमानदारी से बताओ बहिनी हो, कई ठन गांव रामायण पढ़े जावे नहीं भैया, वैसे में बड़ा कन गांव के हो, कतका कन लगी नाम में है, पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग 24-25 ठन जिला में घूमे हो, ऐसे सम्मेलन प्रतियोगिता नवधा गृह प्रवेश छठी बली, तोहरो गांव का करो घर छठी होई थी होता दे दो, अब पढ़ घूमे ओकर छोड़ो 4-5 ठन राज्य, कबो कबो उड़ीसा महाराष्ट्र झारखंड मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश के सीमा, अभी बताते नंबर रोहित भाई है, नवरात्रि में हमार 3 दिन के राम कथा झारखंड में टाटा नगर जमशेदपुर, तो ऐसा जगह मन में घूमे का अवसर मिले है। मैं एक सती बता था तुमला कई ठन गांव रामायण पढ़े जाबे ना, तो सुनैया मन के मुंह देख कर रामायण पढ़े निभार बैठी, तो कतको जोरदार गोठियां बढ़िया बढ़िया, कतको बढ़िया गोठियां, ये मन ऐसे मुंह टेढ़ा करके बैठे रही दादा, जानो मानो रामायण वाले मन के मुंह देख कल नहीं भात होता, जानो मानो लाइट के माइक के पंडाल के ये सबो पोछा दी मतलब बुहा दे का भगवान, ऐसे मुंह टेढ़ा सही तो का गोठिया भी कर मन कर, तो देख में कतको जग मन कम घलो, ऐसे कोचक का हाथ लुगरा जोरदार है मन पूरा, ऐसे जोरदार लुगरा लान दिन गोठिया तरफ नहीं, अब ताने वो जे कर लुगरा रही तो कोचक के गोठिया ही वा अलवा जलवानो है बहिनी 5000 वाला, अरे हमर दादा घर के रे ना तीजा में खदे है यार, वो बेचैया सीधवा बरोबर रहीस बहिनी 5000 के लुगरल 2000 में दे दी, 3-4 टन टोका हो गया था। ये गोट बात बाद में गोठिया हो, पहली राम कथा डहर हम सबके ध्यान जाना चाहते। हनुमान जी काकर बेटा है बहिनी हो, और दाई दादा का नाम है अंजनी, और बाबू का नाम है केसरी, बहुत बढ़िया, चलो एक बार जोरदार ताली बजा। लेकिन मैं तो ये कहूँ रामचरितमानस में एक ऐसा शख्स है हनुमान जी जेकर 3 झन दादा, आज के जमाना में कनोल कबे ना ते 3 बाप के बेटा सरे कही के तल 2-4 रह पर जमही, लेकिन हनुमान जी 3 झन दादा कैसे, शंकर सुमन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान, हो गए ना 3 झन, शंकर के भी अंश पवन के भी सेवा लगे हैं, और केसरी के बेटा हनुमान जी के 3 पिता, कभू कभू मन में ऐसे लागते वही नहीं, ओकर दादा 3 झन रही तो ओकर दाई चरित्र कैसे रही सोही भगवान, पर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, माता केसरी माता अंजना हाँ हनुमान जी पवित्र रही के जन्म दे, पवित्र रही के कोनो मन में प्रश्न उठ सकत है, जब तक के पुरुष के संपर्क नहीं है तब संतान जन्म दी कैसे, और संतान जन्म दी तो पुरुष के संपर्क में आके दी, और पुरुष के संपर्क हो गए तो पवित्र रही कैसे, ये मन में प्रश्न होते। पर मैं बता दूं आप सब, माता अंजना पवित्र रही के पुरुष के संपर्क में नहीं आ रही जब हनुमान जी गर्भवती हुई, अब वो कैसे, शंकर जी महाराज एक बार मोहिनी दर्शन करिएगा, मोहिनी के दर्शन करिस, माने भगवान नारायण विष्णु मोहिनी बने रहा, काबर समुद्र मंथन होइस ना, तो देवता मन अमृत लपी के बैरी मन, और शंकर भगवान जहर पिया ले महाराज पी ले, अब शंकर भगवान जहर पिए रहे बहिनी, जहर पियात रहे ना, तब मुंह डारी तहन जलन चालू हो गए, और जब जलन चालू होई शंकर जी कहते भीतरी मोर राम रथे, खाले डारू तरहु तोला जलन मत हो, तेकर से भगवान शंकर जहर कंठ में रख ली, तिही दिल शंकर जी के एक नाम पड़ गए नीलकंठ, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय।
देवता मन इतना है कौन ला शंकर जी कहा है महादेव ते ताखी मुन के बैठे रहता तोला का पता हम अल्लाह भगवान नारायण मोहनी बन के अमृत न पिया है ते जहर न पिए है तो शंकर भगवान नारायण कर जा कहे ओ मल्ला अमृत पिया है और मोला जहर हो तो वो मल्ला मोहनी बन के पिया है समोला देवता मन कर भेजे रे चल मोहनी बन महाराज नारायण कहते के घाल मोहन माई लोगिन बना हुई यार तुम तगते महाराज तोला बनना पड़ी काबर में जहर पिए हो तब भगवान नारायण फिर से मोहनी बनी और जब मोहनी बनी ना तो मोहनी देखते ही भगवान शंकर के शरीर से वीर्यपात हो गए भगवान शंकर के शरीर से वीर्यपात हो गए जेला सप्त ऋषि मन भोज पत्र में झोंक दी और पवन देवता ला कही के अंजना माता के कान में डला दिए गए और जैन दिले अंजना माता के कान में डाले वो दिले हनुमान जी लगे में रही गए और हनुमान जी के जब जन्म हुई नमोरमा तो दुनिया के कोई भी संतान माँ के योनि भाग से जन्म ले हम सब लेकिन हनुमान जी माँ के बाखा फाड़ के जन्म ले बोली हनुमान जी महाराज की जय। अंजना माता के बाखा फाड़ के जन्म ली अश्वनी कुमार मन ये दुनिया का पहला ऑपरेशन कर दिया भैया अंजना के वो पेट में सिल के कोनो ज्ञानी बड़ा जोरदार बात कहे घलो वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोरे नाम छाती फाड़ के दिखाए मन में राम सिया राम छाती फाड़ के दिखाए मन में राम सिया राम। हनुमान जी महाराज अपन माँ के बाखा से जन्म ली और समय पड़ी तो राम सीता के दर्शन अपन सीना चीर के कर दी वो हनुमान जी दूध बन के आज रावण के दरबार में रावण ललकार दी मानो रावण के कलाई खोल दी रावण हनुमान जी देख के कहे अरे बंदर क्यों आया अंदर क्या है नाम तेरा क्या है पता अरे जल्दी बता तो मुझे जल्दी बता। हनुमान जी भी नम्रता पूर्वक कहे रावण मैं राम जी का दूत हूँ मैं राम जी का दूत हूँ पवन का मैं पूत हूँ भगवान ने तुमको समझाने को कहा अरे मान जा कहना मान जा कहना उत्तम कुल पुलस्त्र के तुम हो नाती उत्तम कुल पुलस्त्र को तुम हो नाती शिव ब्रह्मा जी को तूने पूजा है बहुत भांति अपने ताकत के बस में पूरे दुनिया को किया है ऐ मूर्ख रावण फिर एक नारी के कारण तू महाकाल को न्योता दिया कहना मान जा पर रावण ललकारे कटिवारे बेंद्रा हम ही मिलगी कपि गुरु बड़ ज्ञानी ये बेंद्रा तैसे समझा जानो मानो मोर गुरु है मोर गुरु बन गए रे बेंद्रा। हनुमान कथे रावण अरे मोला गुरु मान लेबे तोर जीवन शुरू हो जाएगी मोला गुरु मान ले तोर जीवन शुरू हो जाई रे रावण और मैं देख कहूं 20 आंखी वाला अंधरा हरा कैसे रावण के गुरु कौन हरे बहिनी चलो तुमन बताओ रावण के गुरु कौन हरे एक सुर में बोलो न कौन हरे नहीं जानो पार्वती घर वाला का नाम है वो तुम्हार गांव वाली पार्वती की कहा था रामायण वाली पार्वती का नाम है होगा शंकर और शंकर भगवान है रावण के गुरु शंकर भगवान रावण के गुरु है। अच्छा ये बताओ शंकर जी के ठन मुड़ी है कैसे नहीं गोठियाओ वो बखा जाता के ठन मुड़ी शंकर भगवान के एक ठन आरती नहीं पढ़े हो तुम अनुसंधान एकानन चतुरानन पंचानन राजे केठन हो गए 5 रावण तपस्या करत रहे ना बहिनी हो तब शंकर भगवान और ब्रह्मा जी दोनों जन वरदान दे वर्गी श्रावण का और ब्रह्मा जी केठन मुड़ी है केठन हाँ 4 ठन महू कहा था कैसे धोखा खा तुम तो देखे का वो ब्रह्मा जी ना देखे हो ना फोटो का हाथ और बैरी हो सहित के निकाल सहित के देखे पर तू पटार जाल लागी 4 ठन मुड़ी ब्रह्मा जी के और 5 ठन मुड़ी शंकर जी के कुल मिला कतका होई 4 5 9 अतके होई का वो और रावण के कतका 10
रावण देखी ते खलखला कहां से तू मन मोला आशीर्वाद दे बरा हो वरदान दे आओ तो रावण खलखला कहां से तू मन शंकर और ब्रह्मा दो जन मिल के नाव अबे डायरेक्ट के झंडा के झंडा तू हले डबल और ऐसा अभिमानी याद रखो रावण जी से अभिमानी ये दुनिया में कोई नहीं हुई भैया कोई कभी बड़ा जोरदार बात कहे मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान तेरे जैसे लाखों आए तेरे जैसे लाखों आए लाखों इस माटी ने खाए रहा ना नाम निशान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान फिर कहाँ पावे बहिनी आदमी मन अभिमान में यत्का है पूछ मत दुनिया मोल बड़े कोनो चलिए बोलिए राजा रामचंद्र की जय तू जाहि रे चिड़ैया पिंजड़ा ने मोरा जाए तू जाहि रे चिड़ैया पिंजड़ा ने मोरा जाए तू जाहि रे चिड़ैया पिंजड़ा ने मोरा जाए
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि जाके बल लवले सिते जितहु चराचर झारी तास दूत में जाकरी हरियाया प्रिय नारी हरियाया प्रिय नारी। बोली राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज रावण ल समझे रावण ल कहे समझ जा रावण दुनिया लते अपन समझ दुनिया के महाबलियों के इतिहास याद रख रावण। ये दुनिया में हर शेर के ऊपर सवा शेर होते तो अपन आप ला होशियार समझते याद रख दुनिया में तोर से भी ज्यादा होशियार है तोर से भी ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन रावण कभी काकरो मानबे नहीं करी। उल्टा हनुमान जी ला वानर कहे बार बार बेंद्रा कहे हम ही मिले ही कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। ये बेंद्रा मोल गुरु बरोबर समझाते तब रावण ला तो हनुमान जी साफ शब्द की ही श्रावण ते 20 आँखी वाला अंधरा हरा कांबर साक्षात गुरु तोर आगू खड़े हैं यानी शंकर जी के अवतार कौन है हनुमान जी है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। हनुमान चालीसा में ये लिखा है पर स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तो एक बढ़िया बात की थे शंकर सुवन नहीं बल्कि ये कहना चाहिए का शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। ये हनुमान जी है। हनुमान जी कहते 20 आँखी वाला अंधरा सुन ले स्वयं
शंकर के रूप में तो गुरु हुई तो खड़े हो रे पागल। और हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान जी कोने जय 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 हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरुदेव की नाई। अच्छा हनुमान चालीसा पढ़े हो नहीं वही नहीं हो, पढ़े हो नहीं वो कई झगमन एक से नहीं पढ़े वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे मन पागल हो जाते एकरे से नहीं पढ़े कई झगमन। लेकिन तुम अल्लाह हाथ जोड़ के निवेदन करत बता दो जे मन हनुमान चालीसा नहीं पढ़े ते मन पागल, जे मन हनुमान चालीसा नहीं पढ़े ते मन पागल। हनुमान चालीसा सब ला पढ़ना चाहिए। कई जन मन कर गलत धारणा बन गए कि माई लोगिन मन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसने कथे कई झग सही कभी नहीं रोहित भाई, ऐसने कोनो कथे मोर दिमाग खराब हो जाए। तुमन तो तुलसीदास लोग पार हो गए कैसे? तुलसीदास जी महाराज जी स्पष्ट लिखे हनुमान चालीसा में जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। पढ़ लो भाई जो अब जो शब्द उपयोग करे तो माई लोग इन लिखे कि बाबू जात लिखे जो में हम सब है ना शामिल। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध शंकर भगवान लगी साखी गौरी सा। जे हनुमान चालीसा पढ़ी तेकर हर कार्य सिद्ध होई। आज ले प्रण कर लो बहिनी हो, कहीं काम रहा चाहे बाचे बाचे काम हमारे चाहे जाए, केवल 5 मिनट लगते हनुमान चालीसा रोज जरूर पढ़ना। मोर दामा है व्यास जी के माध्यम से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और शांति आ जाए। एक बार जोर ताली बजा दो। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। रावण ने समझे हनुमान जी महाराज काबर हनुमान जी कोने परम संत और संत के काम में जीव ला कल्याण की ओर लेगना। पर रावण अंधरा मन नहीं समझे वही नहीं। रावण ला हनुमान से थोड़े वो हनुमान जैसे 14 जन व्यक्ति मन 17 वाले समझा है के बाद कैसे तुम्हार गोट नहीं सुनाएगा? तुम्हार काम जनरल भंडारा नहीं है कागा हाबे अच्छा आलू चना जमा काय होईगा तब बोल गोट नहीं सुना नहीं। मेरा से कहा तो वही नहीं हमर मन के माथा में लिखा के रामायण वाला मन के माथा में आलू चना आलू भाटा पत्ता गोभी अब तुम तो मने जोरदार जमा काय हो ऐसने हरे नहीं रोहित भाई जी हां चंद रामायण पढ़ेला हम तो कई छन वीआईपी जगह में नागपुर के रहा वहां सोचत रानी है बने बने मिलही वहां गए तो पता चलती हम बड़ आलू फिर आलू चना नहीं छोड़े बड़ी हमर मन के माथा में लिखा गई रामायण वाला मन के संगवारी आलू चना तुम निपति हो हमन इसने रामायण पढ़े जाथन ना त कई ठन मन हमर गांव मन लगा हाथ हमर गांव मन एकदम ताना मारते का कहते बड़ा रामायण वाला बने रात दिन चिकन चिकन खाल मिलत है गाड़ी मोटर में घूमेल मिलत है आनी बानी गांव देखेल मिलत नहीं बन जाई रामायण वाला ऐसे करे तमे का तो कतका चिकन चिकन खाल मिलते चल 4 दिन हमर मन संतान पता चल जाई आलू चना खाबे बेत है नहीं भैया कलू रहा कहां मिली भाई तब विचार करो। रावण ला 14 जन व्यक्ति मन 17 बार समझा है और ज्यादातर समझाने वाला ओकरे परिवार के मन ओकर घर वाली मंदोदरी 4 बार समझे के बाद 4 बार हां ओकर घर वाली मंदोदरी 4 बार ओकर भाई विभीषण ओकर भाई कुंभकर्ण ओकर बेटा प्रहस्त ओकर मंत्री सुख सारंग ओकर नाना माल्यवन ओकर नाना माल्यवन ओकर मामा मारीच गिद्धराज जटायु भगवान राम जी हनुमान जी लक्ष्मण जी सीता मैया ऐसे कुल मिला 14 झकमन 17 वाले समझा है रावण। फिर रावण के कान में चू निकली हमें कई बार इसे कहते वही नहीं जे नहीं समझे ते का समझावे नहीं पत्थरा मोड़ील का चारवे त तोर मोड़ी फूटी धुन पत्थरा फूटी वो मोड़ी फूटी नहीं त जान बुझ के काबर पत्थरा मुड़िल का चार बे जनी समझे ते का समझावे भाई और नहीं समझे ते समझाना बड़ खतरा होता एकदम सत्य घटना बता तो हमार गांव 2-4 जन आदमी मन है ना इलाहाबाद डर कमाए खायल के रहा इलाहाबाद डर कमाए खायल के रहा तब वो डर जब गीस न बहिनी त हमार गांव के माई लोगिन मन का लेके रहा जानत हो लाखड़ी भाजी तोड़ के लेके रहे वो ओनहारी भाजी तो हटार के मन खातो नहीं हो
खाते ना हमरो डार खाता नोकर सुखा घलो बड़ मिठाते सुख सब भाजी हमें जे गांव जात होते गांव गथुरा आलू चना हमार माथा में लिखा है इसमें भाजी पालल खवाए करो ऐसे अभी तुम्हार गांव भंडारा में नहीं हम जाबो तो हम पता चल जाई काट ले फिर पक्का कहा तुम भाजी पालत नहीं हो कैसे भैया चूरे है अच्छा कढ़ी है कहा बहिनी हमर छत्तीसगढ़ के फेवरेट एक बार जोरदार ताली बजा दो सचमुच में वो बिचारी मन इलाहाबाद के रहा लाकड़ी भाजी तोड़ के लेके रहा है वो उनका ठेकेदार रहा थे इंग्लैंड ले आ रहा है कथे अंग्रेजी को ठ्या कथे अंग्रेज तबे मन गेन कथे तहन पूछे कथे मन हेलो हाउ आर यू ऐसे कहा ए भाई मन कहान कथे टाड़ दई अलका रहा ये ठेकेदारिया जब तक बेर के हां तब तक बेर के पिन डाउन के यू कहीं कथे वही त जाने ते मन बताई कथे उल्टा पुल्टा नहीं कहा दई बेचारा हाल चाल पूछा थे बने कहा थे बने होनी कही तो बतान कथे बने आएगा रिजर्वेशन में बैठ के हां रेलगाड़ी में इसे कही तो पूछे कथे व्हाट इज ड्रिंकिंग व्हाट इज ईटिंग अबे भाई मन कहान कथे सेल कर हाई ईटिंग कथे अरे भाई टच काटे बड़ तुम अरे बैरी आधा रात के थोड़े भीड़ जबो बिहनिया कौन काटबो ठेकेदार ऐसे तो जाने ते मन बताई कथे ईटा काटेल नहीं कह रे बैरी हो का खा हो कहीं पूछा थी टिंग मने खाना का खा हो कहीं पूछा थे तब ये भाई मन बतान कथे अच्छा हमरो डार के मन पूछते गली में निकल था तान का आगे कहीं के लाकड़ी भाजी तो ठेकेदार ऐसे अब सोचो वो इंग्लैंड ले आ रहा है बाप को खनी खा है लाकड़ी भाजी वो का जान ही लाकड़ी भाजी का है वो कहा कथे व्हाट इज लाकड़ी भाजी ते भाई मन कहान कथे ए लाकड़ी ली जाने तक का बतानिया तिवरा भाजी है इसे त जे लाकड़ी ली जाने मोर दादा तिवरल काला जानती उहुल कहा कथे व्हाट इज तिवरा भाजी तब भाई मन कहान कथे लाकड़ी ली जाने तिवरल नहीं जाने एल काला देखा रे बैरी तनी मारे रहन कथे तत्का बड़ काड़ी खोटी मन निपर रथे जोर रहा उही लेके दिखान कथे ठेकेदार इसने होते दादा तो का ठेकेदारी करे मन पर बदल के कथे छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग जानवर हो क्या घास फूस को खाते हो यू आर बिग बफेलो अब बफेलो माने होते भैंसी है नहीं बफेलो माने भैंसी ता तू मन जानवर हरो हरियर चारल चढ़तो वैसे कहे अबे भाई बड़ा क्यों कहते एक तो बड़ा हाथ है कहीं ले नहीं जाना और हम लते भैंसी कबे हमला जानवर कबे अच्छा भीड़े कहते भले काम ले निकाल बे आनी बानी गाड़ी देम कहते ते हो जा जानवर तोर दाई दादा जानवर तो लोग का जानवर तोर गांव भर के जानवर ऐसे कहा हमर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गाड़ी दे देम कहते रोगा ऐसे हमला जानवर का रोगा ते हो जा जानवर रोगा ऐसे और का ठेकेदार उल पूछे कथे बहिनी व्हाट इज रोगा ऐसे ये रोगा अब तो भाई खुश हो गए कथे यही मोलत काम ले निकाल दी कहा रे हन बैरी ये रोगा के हो तेला नहीं जानिस बनने भगवान हाथ रे रोगा ऐसे बने त अक्कल लगाम कथे नहीं ठेकेदार हमर छत्तीसगढ़ में बने तोहरे सही पैसा कौड़ी वाला रतनी का बड़े आदमी तब बड़े आदमी हमर रोगा कथन गा ऐसे बड़े आदमी रोगा तब वो ठेकेदार वैसने कहा खुश हो गए कहते अच्छा मोर असन बड़े आदमी तुम्हार रोगा कथो भाव कथन गा तो का कहा कहते तुम्हारा आशीर्वाद के पास मोर कर बड़े घर दुआ बड़े बिल्डिंग अब बड़ कार मोटर अब बड़ पैसा तो आई एम नॉट लिटिल रोगा आई एम बिग रोगा ऐसे छोटे मोटे रोगा न हो बड़े रोगा वैसे कहा करते वो हमें पहले क्यों समझे तेरे समझाना बड़ा मुश्किल है बड़ा खतरा ये रावण इसने आया जे 14 जग मन 17 बार समझाइस बहिनी लेकिन ओकर कान में चूनी करी हनुमान ओकर पावर ल बता दी इसकी तोर कर कटका पावर है रावण सुन कटका पावर जाके बल लवलेस से अब अक्के समझो लवलेस कटका कन ल कहा तो कोदो देखो बहिनी कोदो देखो ना कटका बड़ तो कर दाना
अति बढ़ रहे थे कोदो के दाना, वो कोदो के दाना ला 6 टुकड़ा काट, अति बढ़ कोदो के दाना 6 टुकड़ा काट, और 6 टुकड़ा काटे के बाद जो छठवा हिस्सा बाची ना ओला कथे लेस, ओला लेस कथे। अब वो छठवा हिस्सा बाचे है ना तेल फिर से 6 टुकड़ा काट, जे साधारण आँखी में देख नहीं सका सबका छोटे ओला कथे लव ले। समझ आ गया कथकल कथे? तुलसी जी महाराज कतका विद्वान रीस वही जे बता दी कि बल तोड़ कर कतका कन है, जाके बल लवलेस से जितहु जरा चरधारी। अब विचार करो, रावण ला हनुमान जी कहे ओतिया कन बल बाहते हैं लवलेस बल, अब वो राम जी कौन जाना था? बल के सागर, बल के सागर। उदाहरण पर बता दो बहनी समझ आ जाए। ये जगह सबसे ज्यादा बलवान पावरफुल कौन है? जेल छू नहीं सको ये जगह। हाँ एकदम जोरदार लट्टू मन है, और दीदी पर ताली बजा दो तो मन जोरदार। ये जगह सबसे ज्यादा पावरफुल ये लट्टू मन है। नित्य कर अपन आप ला बलवान समझा तो इतेला चल भिड़ा दो कर संग में चल छी तो रे नहीं सके ना कर संग कोई नहीं सके ना। अब समझो लट्टू पावरफुल जरूर है, लेकिन वो लट्टू के पावर कहाँ ना थे जाना था? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर गोल हो जाए चल ही का नहीं चले। अब सोचो ये लट्टू पावर ट्रांसफार्मर लावत है, और ट्रांसफार्मर पावर कहाँ से मिलत हो? ही ट्रांसफार्मर कहाँ पावर मिलते? जेकर सब स्टेशन बने हैं तुहां डार का सब स्टेशन छुरा वही मोर ख्याल से कहा में खड़मा। बहुत अच्छा बुद्धिमान है मोर बहिनी मन। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। लट्टू पावर कहाँ मिलते? ट्रांसफार्मर ले, और ट्रांसफार्मर पावर कहाँ मिलते? सब स्टेशन ले, और सब स्टेशन पावर कहाँ मिलते? जी हाँ बिजली पैदा होते कोरबा। कहाँ पैदा होते? कोरबा वहां से। अब विचार करो हनुमान जी सीधा रावण का बता दिए, रावण ते जुग जुगी लट्टू हरस रे के ते जुग जुगी लट्टू हरस। अमोर राम ना बल पैदा करने वाला कोरबा प्लांट हरे हो जाके बल लवलेस से जितहु चराचर झारी। अब ओतकी कन बल पाए के बाद दुनिया जीत रहे तो वो मोर मालिक कर का पावर वही तेला तैयार कर। और मैं कोनो तब की अपन नाम लीलिस बहनी बल्कि का की तासु दूत मैं जा करी हरियायो प्रिय नारी। अरे मैं ओकरे दूत हरो भैया जेकर प्रिय नारी ते चोरी करके लाने हस। बोली राजा रामचंद्र की जय। तेरा सन्याही रे राजा हंसा हो जाही करम पुलिसारे भैया दोनों मंगिनी माया नहीं मैं कलम चतुराई। मंगिनी माया नहीं मैं कलम चतुराई। तेरा सन्याही रे राजा हंसा हो जाही करम पुलिसारे भैया दोनों मंगिनी माया नहीं मैं कलम चतुराई। मंगिनी माया नहीं मैं कलम चतुराई। बोलो बाबा बोलो कोनो चढ़ी घोड़ा Thank you.
लखन सिया राम चतुर शंकर हरिओम। जाके बल लवलेश से जुत चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियायो प्रिय नारी। रावण कोई कम बुद्धिमान नहीं है, वही नहीं हो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ तुम अल्लाह, रावण का अक्कल वाला है, कतका कन रावण का पढ़े जाना तो वही नहीं हो। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण और सब वेद उपनिषद के सबके ज्ञाता है। रावण ने सबके ज्ञाता है। पर एक चीज बता दो आप सब, कई झकमन कई झकमन कहात रही थे, अब्बड़ अकड़ पढ़ते थे मन विद्वान हो जाते का, अब्बड़ अकड़ जे मन पढ़ते थे मन विद्वान रहते का। पर मैं बता दो सचमुच में तोर को डिग्री ही ना तो ते कही सकत कि मैं विद्वान हूं, कही ज्यादा पढ़े तो अपना आप विद्वान कही सकत। पर मैं निवेदन कर दूं बहिनी हो, हुनर ला प्रतिष्ठा ला डिग्री के जरूरत नहीं है। हुनर ला प्रतिष्ठा ला डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच में डिग्री की जरूरत रहती न बहिनी हो तो मैं निवेदन पूर्वक कहो, ये 9वीं फेल चेतन दुलारे जगह बैठ के नहीं गोठियात रहती। मैं 9वीं फेल हूँ बहिनी हो, कतको झकमन में जातो कहा करते थे मास्टर हो गए ना गुरुजी, मैं कतो नहीं हो दादा गुरुजी नहीं मैं गुरुजी हूँ। ऐसे हुनर ला डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप सब ले निवेदन कर दो मैं हाँ, ये जगह बैठना ना ओकर कृपा पर निर्भर है भैया। हाँ दुनिया के जत का कन पद है ना बहिनी, बोलते पैसा खर्चा करके पा ले। जैसे अगर तोला पंच बनना है, पंच गांव के नान पंच, पंचायत चुनाव वही तबे करता पड़, कोई रुपया पैसा कोई बिछिया कोनो साटी कोनो डुगरा तुहन गांव वाला नहीं कहूं हमर डहर के मन कहा था बांटते नान चिन पद ल पाए भर आदमी कम से कम 10-15 हजार उका देते पंच बने।
और सरपंच बनना है तब 2-4 लाख रुपया उनका पक्का सरपंच बन जावे थे। पक्का सरपंच 2-4 एकड़ खेत में बेच देवे ना, और विधायक के चुनाव लड़बे तो विधायक बन जावे। अब ओकरो बड़े पोस्ट पाना है, 8-10 एकड़ खेत में बेच दे सांसद बन जावे। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक कहो तो पूरा पुरखा कमाई, जिंदगी भर के कमाई बेच देवे, तब बोलिए इस जगह में बैठना और एक अच्छा वक्ता बनना इतना सरल नहीं। हुनर है, कोई डिग्री की मोहताज नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ आप सबला, रावण ये सब वेद पुराण पढ़ पढ़ के विद्वान बन गए। पर मैं आप सब बता दूं, पहली जमाना में स्कूल में लिखा, जिस समय हम स्कूल जानता, तुहरो गांव के स्कूल में लिखा है, वही मोर ख्याल से विद्या ददाति विनयम। समझ के इसका मतलब, विद्या ददाति विनयम माने जेकर अंदर में विनम्रता है वही है विद्यावान। और विद्या पा के जे आदमी अकड़े में ऊपर जानता कही के, तो मैं कहता हूं कुकुर के पूछी टेढ़ का। अरे भाई पढ़ लिख के तो होशियार भर बन गए, तो जीवन में नम्रता नहीं है। याद रखो, रावण हम विद्वान है, पर हनुमान जी कौन जाना तो विद्यावान है। हनुमान चालीसा पढ़ लो, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी के हुनर। अब रामायण में कोनो जगह नहीं लिखा है हनुमान जी कदे कदे स्कूल और कॉलेज में पढ़े लगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सचमुच में जेकर में योग्यता रहते ना बहिनी, वो योग्यता बताने की जरूरत नहीं, आदमी का आँखी झलक जाते, दिख जाते योग्यता कि सच में कद का योग्यतावान। और बल्कि देखो, मैं तो निवेदन पूर्वक कहूँ आप सब, इंसान पढ़ाई करके जीवन जिए बर पैसा कमाए सीख सकते थे, पर पढ़ाई करे के बाद जीवन में शिक्षा ही नहीं बल्कि दीक्षा भी होना चाहिए। शिक्षा के संग दीक्षा होना चाहिए। अब दीक्षा कहाँ मिली जाना तो वही नहीं हो, दाई दादा और गुरु के चरण में। जैसे अच्छा पढ़ाई करते रहे, गुरु कर नहीं गए, आध्यात्मिक गुरु कर, माता पिता के कबू शरण में नहीं गए, तो कर सेवा नहीं बजाए, तो दीक्षा नहीं मिले बाबू, केवल शिक्षा मिले। और शिक्षा दीक्षा मंत्र बता दो, शिक्षा और दीक्षा ये दोनों का अंतर है। गांव का नाम नहीं बताओ, एक ठन गांव घटना घटिसगा रोहित भाई, हमार रामायण पढ़ेल के रहनो गांव में ही नहीं, तब हमार रामायण पढ़ेल के रहनो गांव में ना, एक झन लड़का उकरे गांव में पहला लड़का जे हाँ सीए पास करके आ रहा है, पहला लड़का गांव के जे सीए पास करके आ रहा है, तो गांव वाले माने अतका वोकर सम्मान करी, से पहला लड़का है हमार गांव का होनहार, और हमार गांव का नाम ऊंचा करी, सीए पास करके आ है लड़का, आगे चल के ये हमारे देश के भविष्य अब्बर सम्मान करी, तो वही लड़का ला हमार मन के स्वागत करे बर मंच में भेजी। और जब मंच में भेजिस न बहिनी, तो वारे होशियार सीए पास करने वाला लड़का, वो जब हमार स्वागत करे बर मंच में, तो जूता पहन के चढ़े रहा मंच में, जूता पहन के। मैं समझ गया हूँ बाबू, तो कर शिक्षा कूट कूट के भरे है, फिर दीक्षा एक पैसा नहीं है रे, तोर पढ़े के मोर नजर में एक भी पैसा मूल्यांकन नहीं। मने वो जगह पता नहीं है कौन से जगह कैसे करना है, कौन से जगह क्या करना है। मैं निवेदन करो मोर बहिनी, चतका जन बेटी मन आगो में बैठे, मोर ख्याल से पढ़ैया लिखा हो तुम पढ़थो ना, स्कूल जाए पहले अपन एकदम मन के पांव पढ़थो वो, ये देखोगे ना नी पढ़ो ना एको जहां। हाँ, और बता दो बहिनी, तू मन ला कहा तो लइका मन के दोस्त मोह तुहर दोस्त है, तू मन अपन सास ससुर के पांव पड़थो। हाँ, त काय मन ठेकले तुहर पांव पड़े पड़े, जब तक के तू मन अपन बड़े बुजुर्ग मन के पांव नहीं परहु, सम्मान नहीं करहु, तब तक लइका कैसे सीखी तुहर चरित्र देख देख, तुहर चरित्र देख के लइका मन सीखते। मोर मां अपन सास ससुर ला मां बाप समझ के सम्मान दो, तो निश्चित लइका मन जरूर एक काम ला करही। हां, जरूर लइका मने बात को देख देख के सीख जाही। अब ये बात मैं गर्व के साथ कही सकत हूं, सीना ठोक के, मोरो 3 झन लइका है बहिनी हो, मोर 3 झन लइका, पहला नंबर के बेटी, ओकर बाद 2 झन बेटा, पहला नंबर बेटी ओकर बाद 2 झन बेटा।
मैं यहाँ तुम्हार गाँव रामायण पढ़े बरा हूँ और रात अब्बड़ अपन लोग लइका मन के तारीफ करते चेतन दुलार है कि हमर घर में जाके देखो तुम मैं यहाँ वो मैं दामक साथ कहत हूँ मोर घर में जहू ना मोर लइका मन पीढ़ा निकाल के एक बाल्टी पानी निकाल के तुहर गोल लमाड़ी काट ले धो के जब तक आरती नहीं उतारी तब तक भीतरी मिलेगे। ये हमारे घर के संस्कार है। नीते का दिन पक्का हूँ कसम तुम लगो कि ना हूँ हमार गांव रोडेच में है। रोडेच में हमार गांव है पोटिया डी कैसे रोहित अटका बुतल हमन करथन बहिनी हमन लइका मन सिखाए नहीं नो बता देत हूं आप सब हमर लइका मन सिखाए के जरूरत नहीं पड़े जे काम हम करथन तो लइका देख देख के सीख के कि हमर मम्मी पापा ऐसे कर। मैं रोज के सूत उठ के सबले पहली मोर काम ही हरे मुंह नहीं धोए रहा सूत उठ के मोर दाई पहली खोसतो और मोर दाई में पांव पड़तो सूत उठ के त जतका काम ल मैं करथो ना मोर लइका मन बताए जरूरत नहीं मोर लइका मन सूत उठ के सबले पहली मोर कराथे पांव पर सब दुनियादारी कोई काम कर। एक बार ताली बजा मैं यहाँ अपन परिवार के बड़ाई नहीं करत हूँ बहिनी हो याद रखो मने कोनो ना हम देख के जीवन में सीखन काकरो माध्यम से हमारे जीवन में अच्छा बात मिल जाए तो मोर ख्याल करते एकड़ से बढ़ के दुनिया मौका हो सकता। जब का काम ला माँ बाप मन करते ना उतना काम ला लोग लइका मन जरूर करते। कई जगह रात और दिन जागी तानो कर दाई मन के चालू उठना रे रोगा कतक पर उठबे रे ऐसे उठाते अपन लोग लइका नहीं तो कल लोग लइका मन का बने बने गोट गोट के ही जे कर दाई दे रात दिन उल्टा पुल्टा गाड़ी कर ला देते आई नहीं आवर मिल के रही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कल बारी लगावे तब भाटा पावे बारी लगावे तब भाटा पावे यमनी लगावे तब लाटा खावे और बमरी लगावे तब कांटा पावे। मेहनत करवे तब बाटा पावे कोई रोजगार गारंटी कोई सल फोकट तो खत्म नहीं चलता। मेहनत करवे तब बाटा पावे गेहूं बोवे तब आटा पावे और तब पूरी रोटी चपाटा खावे सरसों बोवे तब तेल पावे और गलत काम करवे तब हाथ बंधा के जेल जावे हाथ लमावे तब प्रसाद पावे हाथ जोड़वे तब आशीर्वाद पावे हाथ लमावे तब प्रसाद पावे हाथ जोड़वे तब आशीर्वाद पावे और काकरो कहना नहीं मान के अटियावे तब तो दुहत जोरदार लात खावे तब तो जोरदार लात तो मिल के रही करनी के फल आज रही तो निश्चित। जीवन में संतान होना तो हनुमान जी जैसे वीर सपूत होना तो हनुमान जी जैसे मैं तो यही कहा आज हमर देश ला सपूत के जरूरत है आज भारत माता ला सपूत के जरूरत है। कृष्णा कृष्णा राम जी से सदाचारी राम जी से सदाचारी लक्ष्मण जी से वैराग्यधारी भरत जैसे सत्यधारी हनुमान जी जैसे सच्चा वीर सेवक सपूत की जरूरत है आज भारत भैया ला सपूत की जरूरत है। सीता जैसे देवी सती के सीता जैसे देवी सती के तब करैया पार्वती के सबरी जैसे निर्मल प्रेम अछूत के जरूरत है आज हमारे देश ना सपूत की जरूरत है। अब तो फिर से बाढ़ गए अब तो फिर से बाढ़ गए रावण के बल है अब तो फिर से बाढ़ गए रावण के बल है एती ओती बगर के सब राम जी के दल है रावण उजाड़े पर एक जुट के जरूरत है आज भारत भुइया ला सपूत की जरूरत है आज भारत माता ला सपूत की जरूरत है। हनुमान जी जैसे सपूत जे राम काज ल करे बर 7 समुंदर पार कर गए और मेन कारण बता दो कोनो मन की हनुमान जी ला हनुमान अब बड़ बलवान सियार एक के डंकम समुद्र ला नाप दे और समुद्र कतका बड़ ही जाना तो वही नहीं 100 जोजन दूरी समुद्र ला एक डंकम लाऊं दे अब बड़ बल वाला का तो हनुमान का की जाना तो बल वाला में नो भैया मोर मालिक हरे बल वाला मोर मालिक हरे बल वाला तकी कैसे तो कहे में अपन बल में थोड़े ना के और पागल मोर मालिक के बल में ना के तकी तोर मालिक के बल कैसे तो हनुमान जी कहे मैं एक के जन अपन बल में नहीं उड़ा बल्कि भगवान राम है ना हेलीकॉप्टर के व्यवस्था कर रही मोर बल
तक कोनो कर तो नहीं दिखे हेलीकॉप्टर है जी तो कहा हेलीकॉप्टर तुमन कहाँ देखते मुंह में रखे रहे हो बोला तो का प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाही इसकी मोर मुंह मुद्रिका रखे रहे हो त कहे पागल मुंदरी हम मुंह में रखे के हाथ में रखे के रे तो हनुमान का कहे भैया मैं जाना तो मुंदरी है हाथ में रखे खरे उंगली में लेकिन वो मुद्रिका में जे लिखा रहीस ना का राम नाम अंकित अति सुंदर राम नाम है तो मुंह में ही रखना चाहिए तभी ओकर बेड़ा पार हो सकत है तो सचमुच में राम नाम हमर मुंह में रहना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब पियर बत्ती जल के इशारा करत थे और कहा तेरे बरेबा तो जबान में लगाम दे और समय रहा ध्यान दे काबर समय के साथ हम सब ला चलना है समय संग चलना पड़ी तहुला और महूला एक दिन सब ला पिसाना पड़ी किराला और गहुला समय के साथ में कोनो भैया नहीं कर सके बरपेली चाहे कोनो राजा भोज होवे चाहे गंगू तेली अरे देखते देखते ही भैया एक दिन सबके बेरा नेवरा मरही सांप मरही ओ मरही सपेरा अरे चाहे कोनो गरीब हो चाहे हो धनवान इस समय बड़ा बलवान रे भैया इस समय बड़ा बलवान इस समय बड़ा बलवान बोलिए रामचंद्र की। चलो आपके गांव पीपड़ छेड़ी में पहली बार मोलाए के अवसर मिली भाई आप सबके दर्शन करके मोर जीवन सफल हो गए और मोर लगभग 23-24 साल के मोर मानस यात्रा ऐसे लगी कि यहाँ आए के बाद मोर मानस यात्रा सफल हो गए तुम्हारे दर्शन पाके मोर माता हो आप सबके दर्शन पाके मोर जन्म सफल हो गए। वैसे तो आप सब लोग पहली बताओ 4-5 राज्य घूमे का अवसर मिले और 24 जिला छत्तीसगढ़ के घूमे का अवसर मिले पर गरियाबंद जिला के ये पीपड़ छेड़ी गांव अद्भुत गांव में जी हाँ 2 ठन विशेष देवी मन के निवास के संगम में है जिला आप सब जानत हो घट्टा रानी और जतमई देवी के बीच में आपके गाँव पीपड़ छेड़ी। अब ये पीपड़ छेड़ी में आके सच में आपके दर्शन पाके जीवन सफल हो गए और मैं तो ये कहूँ नोनी मन काफी पेन धर के घुमत कृष्ण बहिनी बिचारी मन से अपन अचरा पैसा निकाल के हमर मन बर भेजत कृष्ण अतका हमला पैसा कौड़ी दे बेचारी मन डोकरी खोत ले जियो बहिनी हो तुहर मन बर एक ठन आशीर्वाद दो मैं भगवान से दुआ करो ऐ मेरे राम भूखे को भोजन कर प्यासे को पानी देना और राम कथा में दान करने वाले सब श्रद्धालुओं को बहुत लंबी जिंदगानी देना बहुत लंबी जिंदगानी देना नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेच और जिया जगत रही जब तो भैया साल में फेर होगी बस ऐसो बरस की हमार कहानीपुर गेदार भाचुर एक छोटे से भजन फिर वाणी विराम बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दुनिया बनाए दर्शन लगाए दुनिया बनाए दर्शन लगाए कर कर मानो सही करम लोग छोड़ो दुनिया सब बताए दुनिया बनाए दर्शन लगाए कर कर मानो सही करम लोग छोड़ो दुनिया सब बताए
राजा रामचंद्र की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। अब भैया निवेदन है एक ठो, चलो सबले पहली तो ये कहो कि आप हमार छोटे से निमंत्रण ला स्वीकार करके हमारे गांव पीपर छेड़ी आए, तो समस्त ग्रामवासी पीपर छेड़ी के दरले आप प्लस सहित भेजो। छत्तीसगढ़ ही में मया, हिंदी में प्यार और दंडवत प्रणाम सहित आप ला भैया चेतन दुलार, है ना। जोरदार ताली बजाओ भैया के लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति।
आज तृतीय दिवस अंतिम दिवस की पावन संध्याकालीन के बेरा में आपके हम सानिध्य राम कथा प्रसादी पा के अनुग्रहित होके अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करत हन कि आप जैसे संत के दर्शन होइस। एक निवेदन है कि आज अंतिम दिवस के हवन के कार्यक्रम भी हो गए और संध्याकालीन आरती बचे है, तो आपके माध्यम से संध्याकालीन की आरती होना है, ये निवेदन स्वीकार करो। और मैं निवेदन चाहता हूँ आयोजन समिति से कि आरती की तैयारी कर लो। और भैया बहुत सुंदर बात बताते रही, इसमें पूछना चाहता हूँ जनता जनार्दन से सोचता सन रावण ला के झन ज्ञानी मन समझाई, के झन 14। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। के बार ले समझाई है 17। क्या बात है चेतन भैया, देखा था ना, जोरदार ताली। और रावण के सुवारी का नाम रही यहुल जान थे, तब मंदोदरी के घाव समझाई। आधा जन मन सुनी ने, आधा जन मन नहीं सुनी ने। के बार 4 बार, एक बार जोरदार ताली समस्त श्रोता दर्शक दीर्घा के लिए। भैया जी से मिले प्रसंग में हनुमान चालीसा के बहुत सुंदर समायोजन करके कथा प्रसंग के माध्यम से बताते रही कि हमारा रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मैं एक साक्षात उदाहरण बताता हूँ भैया, मोर जीवन के अनुभव। मोला भी उतना ज्ञान नहीं रही, लेकिन जब मैं रामचरितमानस पठन श्रवण करें, मोर पिताजी बचपन से जब मैं छोटे रहो तब पढ़ते इस रामायण, तो मैं पीछू पीछू जावा 5 साल के रहो तब ले ज्ञान तो नहीं रही। लेकिन जब मैं 2010 में रामायण पढ़े चालू करे मंच मन में, तब मोर दिमाग में एक बात आई, भैया कहा रही चुनाव लड़े के बात है ना। 2011 में घलोक महू पंच के चुनाव लड़ पा रहे हो। और एक थे मोर जो प्रतिद्वंदी रही गांव के पटेल, जेकर घर में 25 वोट रही से, मोर घर में 7 वोट और वार्ड में पूरा 70 वोट, और वो जो प्रतिद्वंदी के मितान 15 वोट, उकर 40 वोट इकट्ठा एक तो नहीं हो गए, मतलब मोर हारना तय रही। लेकिन मैं ईमानदारी से मानस मंच में बताता हूँ, सूत के उठो 4 बजे रात के नहाए और हनुमान जी के मंदिर में गयो, 3 बार हनुमान चालीसा करे और 2 वोट से मैं पंच के चुनाव जीत गया हूं। ये होते राम कथा के प्रसादी। और पिछले 2011 से रोज नहाए के बाद हनुमान चालीसा करतो। यदि घर में हो तो पूजा में बैठ हो, कन्हो गांव गए हो तो नहा के आत रहो, रेंगत रेंगत रास्ता में हनुमान चालीसा कर देते हो, कौन नहीं जाने। अभी भैया घर रुके रहे हो, भैया घर बैठे बैठे कुर्सी में हनुमान चालीसा करे हो। तो ये हनुमान चालीसा करे से जीवन में एक अमूल चूल परिवर्तन होते, जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव होते। ये पावन कथा के माध्यम से हमारे दुलार भैया बता रही। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए मैं चाहूं, और तैयारी पूर्ण होगी सोई तो आरती मैं निवेदन चाहूं। और भैया मैं तो ये कहूं कि आप जिन बात बोले हो, सहन और त्याग जरूरी भी है। हनुमान चालीसा के साथ साथ विश्वास जरूरी भी है। काबर विश्वास का अब जमाना कहां, उल्लास का मौसम सुहाना है कहां, एक दूसरे के दिल को तोड़ सके प्यार का वो कारखाना है कहां, प्यार का वो कारखाना है कहां। तो विश्वास होना जरूरी है भगवान के प्रति। 14 जन ज्ञानी मन 17 बार ले समझाए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुई। और एक से की 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञानी होने के बाद भी राक्षस कहलाए। ऐसे पावन गाथा हमारे भैया बताते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत सम्मान दो। और सब जन निवेदन है खड़ी होके संध्याकालीन के बेरा में आरती में सम्मिलित हो। सब जन से निवेदन, जब तक दर्शक दीर्घा श्रोता समाज। और भैया मैं बता दूं, आज के आपके प्रसारण है नहीं, पूरा 3 दिन के प्रसारण है छत्तीसगढ़ डिवोशनल चैनल में लाइव चलत है, यूट्यूब चैनल में। और हम सौभाग्यवश आप लोग यहाँ प्राप्त करें, परमात्मा की कृपा है। आपसे मुलाकात हुई, रात के बात हुई, सुबह मुलाकात हुई, क्या बात है। जोरदार ताली। चलो आरती की तैयारी, तत्पश्चात आगे यात्रा करवो। बोले रामचंद्र की। जिस घर में हो आरती
चरण कमल सिरनाए कहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए। चलो सब अपन अपन जगह में खड़े होके आर्त भाव से रामायण मैया की आरती में हम सब जुड़ जाएं। करे भगत को आरती माई तो दिया, करे भगत को आरती माई तो दिया, करे भगत को आरती माई तो दिया, क्या भूला तो दिया, क्या भूला तो दिया, माई तो दिया, करे भगत को आरती माई तो दिया, करे भगत को आरती भगवान लाठी दिखा दो, कपूर जला दो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबेलकारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सवितं नमामि। सब हाथ फैला के शुभकामना मांग लो भगवान से सुख समृद्धि के लिए, हम सबके जीवन मंगलमय हो ये भाव के साथ। ओम स्वास्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं सा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। परिक्रमा कर लो सब। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातृपानि च तानि सर्वाणि न सन्तु मा प्रदक्षिणा
पदे पदे। बोलिए आज रामचंद्र की जय। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानस का प्रचार हो। हनुमान जयंती अमर रहे, अमर रहे, हनुमान जयंती अमर रहे, अमर रहे। बोलो हर हर महादेव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सुमधुर छत्तीसगढ़ी मीठ मीठ बोली में हमारे बड़े भैया आदरणीय चेतन दुलार देवांगन जी के पावन मुखारविंद से मिले पावन प्रसंग सुंदर कांड के सार गर्भी व्याख्यान के साथ साथ समसामयिक विषय, व्यावहारिक विषय सब बोला एक साथ समायोजित करके राम कथा के पावन सुरमयी धारा ग्राम पीपलछड़ी के पावन माटी में जन सराबोरला आह्लादित करिस। एकल्ला हृदय से आप सभी संत मतलब कोटि सा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करत हन। और बड़े भैया बहुत सुंदर बात कही कि जो चीज हमला धारण करना चाहिए वो धर्म है। आप समस्त श्रोता समाज आप सुने हो कि रामचरितमानस के सबले बड़े चौपाई ला एक लाइन में भैया बताई कि हमला राम जी के चरित्र से जो सबले बड़े सीख मिलते वो कि हमर अपन से बड़े के सम्मान करना बोला प्रणाम करना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी बाल कांड में लिखे है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। मैं बड़ा गर्व के साथ कहा था कि हमारे ऐसे संत हम पाए जो रोज सुत उठ के अपन माता जी के प्रणाम करते। और जैसे भैया कहा कि कर घर के लड़का मन भी रोज सुत उठ के अपन माँ बाप के प्रणाम करते। तो कथे ना कि जिसने जिसने घर द्वार तिसने तिसने खेरपा और जिसने जिसने दाई दादा तिसने तिसने लइका। तो दाई दादा जिसने करते उसने लइका मन सीखते। और मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं भैया घर के आदर्श मैं सुने हो अभी तक गे नहीं हूं, संस्कृति ला जानता हूं और थोड़ा बहुत मोरो घर के लइका मन है आजकल ही सीखत है ना। रोज स्कूल जाए पहली दाई ददल पांव पर के जाते हैं अटका तो सीखत है। ये केवल रामचरितमानस के देन है और मैं निश्चित है आज विश्वास करत हूं आज के बाद ये पीपर छेड़ी के लेकर मन घलो केला अपना हो कि नहीं हो अपना हो ना भाई। जिन चीज ला हम सुना था जे धर्म के धारण करने योग्य बात है जब तक वो जीवन में नहीं अपनाबो तब तक हमारा सुनना बेकार है। काबर यही धर्म है, धारिति धर्म। साथी है मित्र है गंगा के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र है गंगा के जल बिंदु पान तक। अरे अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभा देगा केवल अग्निदान तक, लेकिन केवल एक धर्म है जो आपका साथ निभाएगा यहाँ और वहां दोनों जहान तक, दोनों जहान तक। ऐसी बातों को भाई आदरणीय चेतन दुलार देवांगन जी ने बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ जनमानस में परोसा और बहुत सारे श्रद्धा सुमन की राशि जनमानस से आपकी प्रस्तुति के लिए सादर संप्रेषित की गई है, उनका भी मैं वाचन करूं। इनमें और उनसे पहले एक निवेदन है, यहाँ उपस्थित जितने भी माताएं बहनें श्रद्धा श्रोता समाज श्रद्धावन बुजुर्ग सियान गए हैं, आज हवन का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। जो जो हवन अग्नि में अपनी पूर्णाहुति देना चाहते हैं, अपने दुष्वृत्तियों को त्यागना चाहते हैं, वो हवन कुंड में जाके अपने दुष्वृत्तियों को त्याग कर पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। सभी से अनुरोध और साथ ही साथ विदाई के लिए मैं आमंत्रण भेजूं माधुर्य मानस प्रचार समिति पोचेटी धमतरी के संतों के माथे पर तिलक चंदन वंदन लगाकर कि जिस सम्मान के साथ जिस आदर के साथ बड़े भैया हमने आपको इस मंच में मंचासीन किया था उसी सम्मान के साथ हम आपको विदाई देना चाहेंगे। और उनके लिए मैं सहयोगी के रूप में आमंत्रण भेजूं माथे पर तिलक चंदन कुमकुम लगाने के लिए आदरणीय श्री शिव कुमार ध्रुव जी गाय डबरी, श्री लाल सिंह दीवान जी गाय डबरी, आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार ध्रुव जी और आदरणीय श्री श्यामलाल सोनी जी। आप चारों से निवेदन है आइएगा। मंच में मंचासीन
मानस के संतों के माथे पर तिलक, चंदन, वंदन, कुमकुम, रोकड़ी, अक्षत लगाकर सम्मान विदाई प्रदान करने में सहयोग दीजिएगा। और आदरणीय बड़े भैया, आपके गुणों के क्या कहना, आप तो गुणों के समुंदर हो। आपके गुणों का क्या कहना, आप तो गुणों के समुंदर हो। और नूरानी निगाहों से देखें तो आप मानस मंच के धुरंधर हो, मानस मंच के धुरंधर हो। ऐसे धुरंधर के लिए हम जोरदार तालियों से सम्मान चाहेंगे और जोरदार जयकारा हो जाए। बोल रामचंद्र की। लीजिए विदाई के लिए मैं आमंत्रण श्री शिव कुमार ध्रुव जी गाय डबरी, लाल सिंह दीवान जी गाय डबरी, नरेंद्र कुमार ध्रुव जी, आदरणीय श्यामलाल सोनी जी, और सम्मान के कड़ी में आपको सादर रामेश्वरी सिन्हा की ओर से 100 रुपए की राशि सादर से प्रेषित की जा रही है। इसी कड़ी में अंशु ध्रुव 25 रुपया, ओजल ध्रुव 25 रुपया, सूरज यादव 10 रुपया, अविनाश यादव 10 रुपया, ओमिका सेवक 10 रुपया, पीली बाई यादव 50 रुपया, लक्ष्मी बाई 10 रुपया, सूरज महेंद्र कुलेश्वर की ओर से 10 रुपया, मोनिका यादव, दीपिका यादव 20 रुपया, गोविंद ध्रुव कसेकेरा की ओर से 10 रुपया, परिधि की ओर से 20 रुपया, नंदलाल गोपाल 20 रुपया, संतोष कुमार देवदास 20 रुपया, अंशु यादव 10 रुपया, डाली यादव 10 रुपया, नागेश कुमार सेवक 10 रुपया, देश के वीर शहीदों के नाम पर क्या बात है 10 रुपया, केजू राम ध्रुव 10 रुपया, चिंतामणि यादव 10 रुपया, राजेंद्र राम यादव 10 रुपया, तोशिका यादव 10 रुपया, पार्वती यादव 10 रुपया। इन्हीं कड़ी में माधव मनीष यादव 20 रुपया, रोशनी सेवक 10 रुपया, सुनीता मरकाम 10 रुपया, कृष्णाबाई 10 रुपया, धर्मिन बाई 10 रुपया, द्रौपदी बाई 10 रुपया, पायम ध्रुव 10 रुपया, फाल्गुनी ध्रुव 10 रुपया, तिलक ध्रुव 10 रुपया, लीला नेताम 10 रुपया, सावित्री सेन पक्तिया 10 रुपया, दामिन ध्रुव 10 रुपया, खुमान ध्रुव डेविड 20 रुपया, ओमिन बाई ध्रुव 10 रुपया, जानकी बाई पंच की ओर से 100 रुपया की सादर सम्मान राशि, मेघराज मरकाम, अभिषेक मरकाम 20 रुपया, किरण ध्रुव 10 रुपया, जयदेव ध्रुव 20 रुपया, जिज्ञासा ध्रुव 10 रुपया, ओंकार ध्रुव 10 रुपया, केवल ध्रुव 10 रुपया और श्रीमती पीली बाई यादव की ओर से 50 रुपए की राशि सम्मान सहित आपको सादर प्रेषित की जा रही है। इन सभी सम्मान की राशि और राम टोकरी में रखे प्रेम मया दुलार को भैया चेतन दुलार तक पहुंचाए हैं। हम एक बार जोरदार तालियों से सम्मान देते हुए इस मंच से आपको सादर विदा दें इन शब्दों के साथ कि भैया धरती रहेगी चांद रहेगा, रहेगी आपकी यादें, धरती रहेगी चांद रहेगा, रहेगी आपकी यादें, जहां रहो जैसे रहो हमेशा पूरी हो आपकी मुरादें, हमेशा पूरी हो मुरादें। और दे रही हैं प्रेम विदाई, हम आपके आभारी हैं, भूल चूक को माफ करना विनती यही हमारी है, विनती यही हमारी है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान सहित विदाई प्रदान करिएगा। और लीजिए इसके तुरंत पश्चात मैं आमंत्रण भेजूं मंच में गरिमामय उपस्थिति के लिए त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के तृतीय दिवस के षष्ठम पुष्प के रूप में आमंत्रण भेजूं श्री सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार भरदा कला, पोस्ट भरदा कला, थाना अर्जुंदा, तहसील अर्जुंदा, जिला बालोद के मानस के संतों को और रामदूतों से निवेदन कि उनके वाद्य यंत्रों को मानस मंच तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। लीजिए तृतीय दिवस की अंतिम बेला में, पूर्णाहुति की बेला में जो जो सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, श्रद्धावत भक्तजन भगवान की यज्ञ आहुति में अपनी पूर्णाहुति देना चाहते हैं, वे निश्चिंत होकर यज्ञ देव भगवान के पास जाकर पूर्णाहुति डालकर अपने जीवन का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और लीजिए जोरदार तालियों से सम्मान सनय सनय मानस मंच की ओर हमारे मानस के संतगण आ रहे हैं। एक बार तालियां, हजार बार तालियां, एक बार ताली नहीं अल्लाह कैसे ताली नहीं बजावा कथो मैं गाते कर संग संग बजाना है। एक बार तालियां, हजार बार तालियां, गाना भी है संग में, खाना नहीं है, अभी गाना है, गाना गायक बात खाना है। चलो लय से एक बार तालियां, हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए जोरदार तालियां, राम भक्तों के लिए जोरदार तालियां, एक बार तालियां हजार। जब तक तुमन ताली नहीं बजाऊ हमारे बड़े भैया मतलब बैठल नहीं कहो मैं एमन मानस के पुरोधा
अभी सुनहु भला एमन मानस के वो कलाकार है, मानस के वो कर्णधार है, मानस के वो संत हैं जेमन पिछले 25-26 साल से गांव-गांव में जाके राम कथा करत हैं। के साल ले 25 साल 1999 थे, 1990 वहां तो 35 साल होते लगभग 34-35 साल धोखा खा के हमें। अरे हमार डॉक्टर बबल देखो, हमारे पिता के समान टोपी वाला दादाजी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसा संत मन हमारे बीचा है, क्या बात है। ये संत बड़ा सौभाग्य से मिलते और संत मन के सम्मान करना हमारे देश के सभ्यता है, संस्कृति है। जे देश में, जिन घर में, जिन परिवार में संत मन के सम्मान नहीं होए, वहां भगवान के वास नहीं होए। कथे कि नर नहीं वह जंतु है जिस व्यक्ति को धर्म कथा का ध्यान नहीं, व्यर्थ है वह जीवन जिसे आत्म कथा का ज्ञान नहीं, और मुर्दा है वह देश जहां संतों का सम्मान नहीं। तो का सम्मान लीजिए, सम्मान एक बार जोरदार ताली और आसंदी के लिए निवेदन, यथा स्थान आपको जहां उचित लगे आसन कीजिएगा। हमारे मानस के पुरोधा, मानस के संत सत्यम शिवम मानस परिवार भरदा कला तहसील अर्जुंदा जिला बालोद के संतों को हम अपने बीच पा रहे हैं। तृतीय दिवस की संध्या कालीन की पावन बेला में षष्ठम पुष्प के रूप में जिनके माध्यम से राम कथा की सुरमयी कथा प्रसादी जनमानस तक परोसी जाएगी, और जिनको ग्रहण करके हम भक्तगण भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति का अनुसरण करते हुए उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। इन आशा के साथ लीजिए मंचासीन मानस के संतों के सम्मान के लिए मैं स्वागत वंदन के लिए आमंत्रण भेजूं आदरणीय श्री राधे श्याम जी जरगांव, आदरणीय श्री जगन्नाथ ध्रुव जी, आदरणीय श्री बुधारू राम यादव जी, आदरणीय श्री सतीश कुमार ध्रुव जी। इन चारों ही महानुभावों से निवेदन है कि आप जहां कहीं भी दर्शक दीर्घा में श्रोता समाज में हैं, मंच में मंचासीन सत्यम शिवन मानस परिवार भरदा कला के संतों के सम्मान स्वागत करने में हमें सहयोग प्रदान करने के लिए आइएगा, और संतों के माथे पर तिलक चंदन कुमकुम तरोली लगाकर सम्मान सहयोग प्रदान कीजिएगा। आदरणीय श्री राधे श्याम जी जरगांव वाले, आदरणीय श्री जगन्नाथ ध्रुव जी, आदरणीय श्री बुधारू राम यादव जी, आदरणीय श्री सतीश कुमार ध्रुव जी, चारों से निवेदन। अब लीजिए भूमिका सहित परिचय आपके बीच रखने का प्रयास करूं। मानस मंडली का पावन नाम सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार भरदा कला, पोस्ट भरदा कला, थाना तहसील अर्जुंदा जिला बालोद। व्याख्याकार की आसंदी पर हम पाने जा रहे हैं हमारे पिता तुल्य संत आदरणीय मानस के पुरोधा M.R. यादव जी। हमारे जोरदार ताली। मानस के बहुत ही गुणी व्याख्याकार, मैं विगत 10 वर्षों से हमारे पिताजी को जानता हूं, मैं इनको पिताजी ही कहता हूं। कई बार मंचों में मुलाकात हुई है, जब मैं अपनी मंडली लेके जाता हूं बालोद जिला में, दुर्ग जिला में, राजनांदगांव जिला में, तो कई जगह हमारे इन संतों से मुलाकात हो जाती है। तो हमारे पिताजी तुल्य आदरणीय M.R. यादव जी व्याख्याकार के आसंदी पर तुलसीदास जी की महती भूमिका निर्वहन करेंगे। गायन पक्ष को सुंदर अपनी सुमधुर वाणी से दुलार दे रहे हैं भैया श्री कामता प्रसाद सिन्हा जी के लिए भी जोरदार ताली। सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली, संतों के लिए जोरदार ताली। और बीच के मन कैसे नहीं बजा, तुम आज कढ़ी साग नहीं देगा, बीच के मन लगत हो हमन का हाथ हो हमला तो कढ़ी च नहीं दे कावर बजाओ, खाबे कढ़ी तब मन बढ़ी के थे, तुम्हार मन के मन नहीं बढ़े तो लागते। तो चलो सब ढलना एक साथ मिलके बजाना है।
कोन्होल बजाना नहीं है भाई, ताली बजाना है। मैं कोन्होल बजाए बर नहीं कहा था। चलो एक बार जोरदार ताली समस्त संत जन के लिए। बोल रहे रामचंद्र की। सहयोगी गायन पक्ष को दुलार दे रहे हैं भैया दुखित यादव जी, हारमोनियम पर संगत पदार्थ कर रहे हैं श्री कामता प्रसाद सिन्हा जी, जो कि स्कूल में व्याख्याता यानी कि नहीं समझूते करबल लेक्चरर, व्याख्याता का बेत नहीं समझे और लेक्चरर का बेत जल्दी समझते हैं, है ना। तो व्याख्याता के पद पर आसीन है हमारे बड़े भैया कामता प्रसाद सिन्हा जी, जो हारमोनियम वादन करने जा रहे हैं। तबला पर संगत प्रदान करने वाले हैं भैया श्री श्याम कुमार सुरवानी जी। बेंजे पर अपनी सुंदर उंगली से सरगम छेड़ने वाले भैया परदेसी राम विश्वकर्मा जी। मंजीरा पर अमरदास साहू जी और साथ में सहनाई। सहनाई काला कथे जानतो? काला कथे है काला मोंगरी ला मोंगरी नहीं कहा बहनी, मोहरी कथे। अच्छा मैं हम मोंगरी कहत रहे वो, तू मन तो मोहरीच कहा तो। चलो मोहरी अक्का कन मंडली या इस्ते में कौन मंडली में कौन मोहरी बजाइन का नहीं बजा है ना। हाँ अच्छा एक पहली मंडली बैठे रही तेम के झन रही नहीं है, मैं तो 5 कहत रहे मंडली के झने 3 4 5 6 7। चलो ऐसे सुरता रखे रहो, मैं आखिरी में पूछूं नहीं जानो तो कोई मतलब नहीं है, 3 रामायण सुने के है ना। चलो 7 जन संत हमारे बीच बैठे हैं और बहुत सुंदर बात है। हफ्तम के दिन होते, हफ्तम के दिन होते बिहाव होते के भावर होते नहीं हो है तो मन ज्यादा जानते मैं हो है तो मन पूछत रहे है ना। हमार विश्व में केठन द्वीप होते 7 ठन द्वीप, केठन महासागर होते 7 ठन महासागर, केठन सरोवर होते हमार बड़े बड़े सरोवर है 7 ठन सरोवर है। और केठन लोक होते 7 लोक होते, जिनमें एक लोक है हमारा मृत्यु लोक। 7 प्रकार के लोक है, भूलोक, भुआलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हमन कथे रथन भूलोक, महाराज मन कथे भूलोक पढ़ते न का पढ़ते कथा पढ़ते तब कथा है, मंत्र पढ़ते तब कथे भूलोक। 7 प्रकार के तल है, अतल, वितल, रसातल, सुतल, तलातल, महितल और पताल। 7 प्रकार के सागर है, क्षार सागर, क्षीर सागर, धृत सागर, दधिर सागर, इक्षु सागर, सुरा सागर, स्वादु सागर। 7 द्वीप है। अच्छा एक निवेदन, एक सूचना, अभी 2 दिन पहले हमन काकर जन्मदिन मनाए, काकर जन्मदिन मनाए हनुमान जी। आज काकर जन्मदिन है मोर बताए पहली जानते गुरुजी। तो एक बार दामिनी ध्रुव जेकर आज जन्मदिन है वो अपन घर ले सब धन भर केक लाने। कौन कौन केक खाओ आजकल ही चलन हो गए ना पिताजी केक काटे के। एक छोटे से आज ओकर जन्मदिन है और वो अपन तरील भंडारा में आज सब धन खवाए। ओकर तरील काय मिली से भंडारा में खीर, तो वो दामिनी देती कराई सब धन तुमन खवा हुआ है। काय खवा हुआ है, काय दुहु वाला खवाए नहीं सब कुछ तो दे सकते हो, काय दुहु है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आशीर्वाद देना है हमारे बेटी दामिनी ध्रुवला। निवेदन सहित आदरणीय सज्जन भैया बुला लो बोला दामिनी ध्रुव जेकर पिताजी के नाम है दिलीप ध्रुव, ओकर आज पावन जन्मदिन है, वो यहाँ आ जाए। ओकर जन्म 5 मिनट जन्मदिन के कार्यक्रम करना है। तत्पश्चात आप मन के ध्वनि से जोड़ लो। तत्पश्चात अपना मानस मन से सादर
जोड़े जो सब जन मिलके हमार बेटी दामिनी ध्रुला आशीर्वाद प्रदान करना है। अच्छा ओकर माता जी और ओकर पिताजी दोनों मिलके आशीर्वाद प्रदान करते हैं और समस्त ग्रामवासी पीपरछेड़ी मानस मंच के माध्यम से समस्त दर्शक दीर्घा की ओर से बेटी दामिनी ध्रुला आशीर्वाद प्रदान करे बरजावत हैं। एक बार जोरदार जयकार हो जाए। रहा बेटी जय बोलावे तब काटबे है ना, बिना जय बोलाए नहीं काटना है। अच्छा हो गए का तैयारी ते एक सहेली मन ले ना गाना गाओ ना काय गाएगा तो हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे की है गाहू तब तो बिना गाए थोड़ी बने। क्या बात हैप्पी यू हैप्पी बर्थडे टू यू दामिनी हैप्पी बर्थडे टू यू। या गाल में नहीं लगाएगा वो खाए के। चलो एक बार जोरदार जयकारा बोल रहे रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की, गांव के समस्त देवी देवता की, बोले अपने अपने गुरु माता पिता की। समस्त दर्शक दीर्घा श्रोता समाज की ओर से बेटी दामिनी ला आशीर्वाद पहुंचे, जीवन में खुशहाली पहुंचे, जीवन के जो कर लक्ष्य है परमात्मा राम वो सब ओला प्रदान करे। आशा और विश्वास के साथ हम सब मिलके आज दामिनी बेटी ला जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बोलना है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक बार जोरदार जयकारा बोल जतमाई मैया की। और लीजिए मानस के संतों से निवेदन अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कर दीजिएगा। तत्पश्चात यह मानस मंच आपको के लिए सादर समर्पित की जाएगी और जो भी प्रसादी है शांतिपूर्ण ढंग से दर्शक दीर्घा में बांटी जाएगी कि शांति बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ अपनी व्याख्याकार बड़े भैया सिन्हा जी से निवेदन चाहूंगा। मानस अच्छा आदरणीय पिताजी M.R. यादव जी पिता तुल्य हमारे संत जन से निवेदन चाहूंगा। राम कथा प्रसादी आपको जनमानस में जो परोसनी है तो उनका मिलान बाबा तुलसीदास ने लंका कांड बनाया है। बाबा तुलसीदास ने लंका कांड बनाया है और दोहा क्रमांक 2 आपने प्रसंग पुष्प में पाया है। लंका कांड दोहा क्रमांक 2 शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु बास। इस पावन प्रसंग पर राम कथा की प्रसादी जनमानस पर आप पहुंचाएंगे और आशा ही नहीं से कि आप अपनी वाणी से हम सब जनमानस को एक नवीनतम ऊर्जा के साथ संदेश देंगे। और लीजिए वाद्य यंत्र नियोजन
हो गए, पूरा हो गए। देख लीजिए एक बार, ठोक लीजिए, ठठा लीजिए, बजा लीजिए। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 ये कम कर हारमोनियम। हेलो 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलो हम अपन दीप पाठन षष्टम पुष्प के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार बरदा कला अर्जुदा जिला बालोद। तो आओ एक बार आप सबला मंची नियम तो आप भली भांति परिचित हो गुरुदेव, विभिन्न मंच में जाते हो, लेकिन हमारे गांव पीपल चढ़ी छोटे से नियम 3 जन व्यक्ति आपके आगू में ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा में हरिहर प्योरा लाल हरा जल ही तो निवेदन सहित आप राम कथा चालू करो। पीला बत्ती आपला 5 मिनट से संकेत दी, लाल बत्ती जलते कथा विराम पाके ससम्मान विदाई के साथ आपला अपन गंतव्य की ओर बढ़ चलना है। तो लीजिए इन शब्दों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करने जा रहा हूं। कि कोई नहीं सूखता फूल मुरझाने के बाद, कोई नहीं सूखता फूल मुरझाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। अरे सांसों के चलते श्री राम का ध्यान कर, सांसों के चलते राम का ध्यान कर, फिर कोई न जगाएगा तुझे मरने के बाद, फिर कोई न जगाएगा तुझे मर जाने के बाद। तो आओ हरी बत्ती एक बार जोरदार तालियों से मंच माइक दर्शक देगा मानस मंडली को सादर समर्पित। बोल रामचंद्र की जोरदार सब हाथ उठा के हनुमंत लाल महाराज की जय।
गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न दूर मम वंदन स्वीकार करो चंद्रम सततम लीला शरीरम नधीरम विश्वेशसारम रघुवंशहारम गंभीरनादम जितिसर्ववादम श्रीरामचंद्रम उद्भवस्य संहारकारम् क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठसीतां नतोऽहं रामवल्लभः। आनंद अनंत कोटि ब्रह्मांड आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा परमात्मा जगदात्मा त्रिभुवनपति सृजनहार करुणावरणालय सीतारमन भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणारविंद में मेरा पार्टी सहित काल सत नमन। जय मुरलीधर जय बंशीधर जय गिरधर जय नागर सर्वगुणागर सद्गुण आगर धनुष विदारण दुरित निवारण दिव्य विलोचन कंस निकंदन देवकी नंदन आनंद कंद ब्रजेंद्र भगवान बल्लभ श्याम सुंदर जी कमलवत चरणारविंद में मेरा सा प्रेम साथ ही मेरे प्रिय उद्घोषक बाबू साथ ही आप सबके हृदय कमल में निवास करिए। ओ रमन बिहारी ओ रमन बिहारी ओ रमन बिहारी जो संसार में रमे हैं कैसे रमे हैं तो वेदांत की भाषा में अणोरणीयान महतो महिया अणु से भी अणु में महान से महान का सत्ता है जो सिया राम में सब जग जाने के रूप में आप सबके हृदय कमल में निवास करें। ऐसा परमात्मा के चरणारविंद में एक बार पुनः मंडली के साथ सादर नमन। आओ आप हम समय के सदुपयोग करें और अपन वाणी करे करुणा निधान श्री राम भद्र के निर्मल गुणानुवाद श्रवण पूज्यपाद प्रातः ही सुननी कवि रत्न साहित्य गगन मंडल के सुर कईयों के भी कवि गोस्वामी जी महाराज जी की लेखनी का चमत्कार देखिए। बाबा जो लिखते हैं लंका का दोहा कमांडो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास और तेनर करहि भरी घोर नरक महाभाग। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान शंकर से अपन निकटता बता वैसे राम गीता कहे जा सकते भगवान जो भी बात करे है ना वो राम गीता के नाम से ही जाने लगे। और ये शंकर भगवान बोले जी जे स्नेह रति राम बस सो आदर ही सुजा और देह तजने बस बानर भय हनुमान जी साक्षात 11वां रुद्र अंक
मन की 3 नाटक, सेवक स्वामी सखा सिय। सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है। और कटिक प्रेम कथे जैन भगवान शंकर के प्रिय और मोर से द्रोह कर, या जैन मोर द्रोही और शिव से प्रेम तेन करहि कल्प भर घोर नरक मह, यानी शिव और हरि में कोई अंतर नहीं। जोन शिव है वही है हरि है, इनमें और दोनों में भेद मानना ठीक नहीं है। ऐसे भगवान के श्री मुख के बाणी आओ ये प्रसंग में आपको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान राम जो है शंकर लापन इस्तेमाल, और भगवान शंकर जो है भगवान राघवेंद्र सकार इस्तेमाल। तो यहाँ भगवान के श्री मुख के बाणी कहा कि भगवान शंकर ने आपकी स्थापना करे हो, कुछ नहीं दे सकत हो, आपकी कुछ सेवा नहीं हो सकत। भोलेनाथ न मैं जप कर सकत हो न तप कर सकत हो, केवल आपके चरणारविंद में प्रणाम कर सकत हो। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार का कहना है। आओ भजन संगन वैसे हमार सत्यम शिवम सुंदरम के टाइटल की परंतु सिंधी की आवाज जो है निरंतर कार्यक्रम चलत रोज 19 तारीख गला एकदम खराब हो गया। अब वो तान में गाय लगते तो आप दूसरा भजन आपके बीच प्रस्तुत करी जाते हैं और नजदीक से गाना। पुराण
सियावर रामचंद्र की और सब बढ़िया है घोषक बाबू। सुनगा और सब बढ़िया है भैया, पर जय के मामला में थोड़ी देर लगत है नो। जो न बोले जय उसकी गठरिया जय, इसलिए जोर से बोलिए जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। देखिए राम कथा सुने भी एक सूत्र हमारे संत महापुरुष ने बनाया है, बिना सूत्र के गणित हल नहीं होए, 3 दिन बीत जाए। सूत्र में भैया शानदार माइक चलत है, सूत्र में लाइट जलत है, सूत्र में भर भर मोटरसाइकिल चलत है, रेलगाड़ी में छक 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 चलत है, सूत्र में चलत है, हवाई जहाज में चलत है, सूत्र में चलत है। सूत्र जरा भी गड़बड़ हो तो फट एक्सीडेंट हो जाए। रामायण का सूत्र नहीं बनाया हमारे सियार बना है, का है तो नदी में नाव का, शरीर में पांव का, पूजा में भाव का बड़ा महत्व है। ऐसे ही गले में हार का, घरों में कार का, मंदिर में द्वार का बड़ा महत्व है। ऐसे ही रोटी में घी का, घी वाले रोटी हो गए क्या पूछना, बिना दांत वाले गलत जमा अपन लगे रोटी में घी का, शब्दों में जी का, तीर्थों में शिव का बड़ा महत्व है। ऐसे ही नाश्ते में पोहे का, पोहा सुबेरे बना, नाश्ते में पोहे का और सब में गरम जलेबी हो गया क्या पूछना, नाश्ते में पोहे का, दूध में खोए का, भिलाई में लोहे का बड़ा महत्व है। ऐसे ही होठों पे लाली का, होठों पे लाली का, बगीचे में माली का और राम कथा में ताली का बड़ा महत्व है। जो जितना बजाएगा ताली उसका जेब कभी नहीं रहेगा खाली, इसलिए जोर से बजाइए ताली। क्या ताली बजाए से 3 फायदा, तुम मनाफी का आदमी होता बता, दूसरा थोड़ा बता दो। ताली बजाए से 3 फायदा, जैसे मूड़ी मुड़ाए से 3 फायदा। माइक वाले भैया मुराद देख लेना, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिरकी मिल गई आज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। ऐसे ताली बजाए से 3 फायदा। वैज्ञानिक ताली बजाए से रक्त के संचार मस्तिष्क तक पूरा शरीर में होते। ताली बजाए से जीवन में कभी लकवा नहीं हो, लिख लो स्टाम्प पेपर। ताली बजाए से ब्लड प्रेशर समान रूप से स्थिर रखे। अब ये बाबा रामदेव के योग, करो योग रहो निरोग। अब ताली बजाना माने ये प्रेशर जो रोग 5 लाख में ठीक नहीं हो, वो केवल ताली बजाए से हो सकते। कब? जब बजाओ तब ले बजा दो। क्या बात, बच्चों को मिठाई पसंद है, हलवाई को कढ़ाई पसंद है, वैद्य को दवाई पसंद है, दर्जी को सिलाई पसंद है, भिखारी को चटाई पसंद है, पुलिस को पिटाई पसंद है, बहन को भाई पसंद है, सास को जमाई पसंद है। और यहाँ का आयोजक समिति वाले भैया मल्ला
हमर दीदी मल्ला हम सबके भलाई पसंद है, भलाई पसंद है, भलाई पसंद है। तब तो अति सुंदर आयोजन करे हो जी। तब मैं कहूँ आज आपके पावन भूमि पीपर छेड़ी, रामायण का राम यही है सौहद, रामायण का राम यही है, गीता का घनश्याम यही है, वेदों की यह पावन धरती अपना चारों धाम यही है। कोई जागे न जागे मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। यहाँ का आयोजक समिति बड़ा तगड़ा है सिन्हा जी, गाड़ी की व्यवस्था करे, एसी वाले गाड़ी लगी बस के ठंड लगी फिलहाल 3 दिन बाकी मतलब खाना खाए है ना, तो मल्ला नहीं लगना खवैया मल्ला नहीं लगना जे रहे ते जही आ रही थे तकसगा 3 टन गाड़ी अपने अपन चलत है, चलैया है, चलैया है। हाँ, गाड़ी में चालक, सब्जी में पालक, पालक भाजी में नहीं, बैगन में पेट, सब्जी में पालक का, और रामायण में बाबू जैसे संचालक का बड़ा महत्व। चला से गाड़ी जोरदार बजाओ, हम फोकट में जाना है, फोकट में आना है। अच्छा तो कहाँ जाना है, कहाँ लेकर थे आयोजक समिति वाले भैया? अवधपुरी लेकर थे ना, वहाँ भगवान राम राजा बन गए ना, वही दर्शन कराए बन लेकर थे। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। का अवधपुरी खासियत क्या है? सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सब तैयार होने हम जाबो विजय शूटिंग वाले भैया पाछू मत बैठ बे बड़ बुझल थे, बार बार गाड़ी जावा थे अवधपुर धाम, ई मन लगा थे भैया मन, गाड़ी जावा थे अवधपुर धाम, चलो ना जीवा जगत जननी जनक नंदनी माँ जानकी अम्बाला रावण हरण करके ले गए। भक्ति ला वैसे चाहती तो भक्ति करके ले जा सकती से, पर चोरी करके ले गए रावण। तो ये हिसाब से रावण चोरों का चक्र चूड़ामणि, चोरों का सरदार। और रावण के मतलब क्या है? जो दूसरा रोवाए ओकर नाम रावण। रावण वैसे ऋषि कुल में जन्म ले रही, एक बात वो राक्षस कही, ओकर नाम बदनाम हो गए। कहूँ जय राम रावण भैया की भड़क दे, कहूँ अपन लेकर के रावण नाम धन राम रावण के नाम बदनाम हो गए। आओ ओला 14 बात मन 17 बार समझाई, बड़ घेर घर काकरो बात नहीं माने। समझाए से सुनता रावण तो सोन की लंका जलती क्यों? महाभारत के महासमर में रक्त की नदियां बहती क्यों?
ये उपाय काक लिए किए जाते। देखिए अभी आपके भी कहाँ का पुल बने हैं अभी राजीव में पुल बने हैं। कहना है कि और क्या नाम औरंगजेब शाहजहां अपन माई लगन से बड़ा प्रेम करे नूरजहां से मुमताज महल से, तो ओकरे याद में का बना है ताजमहल बना है। कथे भाई ताजमहल बना है। एक ऐसा पत्नी प्रेमी जी ओकर तो 6 जनवरी में भी छी प्रेमी है भगवान राम जे बिना पुल के बिना नेव के बिना खंभा के 100 योजन समुद्र 100 योजन माने 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर समुद्र में 5 दिन में पुल बना दिया। पति पत्नी में कैसे प्रेम होना चाहिए भगवान राम और जानकी जैसे होना चाहिए। वैसे गणित में एक और एक दो होते पर नहीं गणित में ये में प्रेम में एक और एक होते। पति और पत्नी कैसे होना चाहिए भगवान राम और जानकी जैसे होना चाहिए। अरण्यकांड में आप पढ़े हो ना, आप सब जानत हो। भगवान राम कहते तुम पावक वहाँ करो निवासा जब लग करो निशाचर ते अग्निम समाज अपन धर्म पत्नी और माता जी अग्निम समाज कथे और 10 महीना 10 दिन लंका में रहे बर तैयार हो। एला कथे पत्नी प्रेम है और सच पूछे जा तो मोर परमात्मा राम जैसे नारी मन के सम्मान करने वाले और कोई नहीं। भगवान राम के कहना है राम पर अपन नाम के आगे में माता जी के नाम जो रखे सीताराम राधेश्याम उमा महेश्वर लक्ष्मी नारायण। यही प्रसंग में एक पहली आठे कि ये नारी मल्ला पताना के अधिकार है बाबू धोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकार। कौन के तेलक बता भैया एला के समुद्र के और तारना मतलब का इशारा करना। जैसे ढोल जब तक कि इशारा से नहीं बजाबे ना मन मारे घन में दाग फूट जाए। नारी भी प्रतानक मतलब का अपन नजर के सामने ढोल गंवार पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी मतलब अपन संरक्षण नजर एक आशा है। तो कहे का मतलब है भगवान राम जो है अतिशय प्रेम करते अपन पत्नी से और हम मतलब भी ऐसे पति से प्रेम पत्नी से प्रेम करना चाहिए। अच्छा अब देखिए ये जो समुद्र में पुल बने थे मन कौन बना है? समुद्र में पुल कौन बना है? नल और नील। और ये शिक्षा कहाँ से ले है? ऋषि मन हम रिसर्च करे रिसर्च करे कौन? अगस्त ऋषि नल नीला इंजीनियरिंग की शिक्षा दे नल नीला इंजीनियरिंग की शिक्षा दे नहीं तो 1200 किलोमीटर समुद्र में पुल बना देती नहीं बनाती है ना। और ये आज के वैज्ञानिक मना आज के इंजीनियर पुल बनाते तो 50 साल की ऐसे कोई गारंटी नहीं है ऐसे। और वो जो पुल है कब बने हैं? त्रेता अति दिन त्रेता बीत गए, अति दिन द्वापर बीत गए, अति दिन कलयुग बीत गए। वो पुल आज भी ज्यों के त्यों है। खंभा नहीं है, नेव नहीं है, पानी में तैरत है। और कहाँ से बने हैं? नल नील मन जरूर पत्थर फेंके पर पत्थर मन एटी बेटी लहरा में बह जाए
कोनो गुनी आदमी कथे रख दिया ते ईटा ईटा मकान में तो भसक जाएगा ओमे का डाल रेती सीमेंट गारा डाल दे तब चिकी तो का की गारा डाले एक पत्थर में राख और दूसरा में माँ और दोनों ऐसे चिपका दे जो चिपके हैं ते आज भी ज्यों के त्यों एक चमत्कार करके राम नाम तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम जो है अपन पत्नी से बहुत प्रेम करते हम एक उद्देश्य का है हम अपन धर्म पत्नी से प्रेम करना चाहिए माता मन से प्रेम करना चाहिए नारी से प्रेम करना चाहिए तो शंकर प्रिय मम दोही श्री दोही मम दास अब ते नर करहि कलप भरी घोर नरक बात और स्थापना भी करे है तो कैसे स्थापना करे विधिवत पूजा अब बिना पत्नी विधिवत पूजा हो गई तो ऐसे उद्देश्य कम रामायण में ऐसे आते कि रावण आके जानकी लाके संग में पूजा कराए ऋषि तो मोर उद्देश्य जो है आज आप मन के जागरण के लिए नारी जागरण के लिए कि भगवान राम जो है अपन पत्नी से कति प्रेम करे हम मन भी कैसे व्यवहार करना चाहिए है ना एक भजन के बाद आप हम ये प्रसंग में चर्चा करो और पूज्य पाठ प्रातः स्मरणे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब जी एक पंक्ति है का कि भक्ति भजन हरि नाम भक्ति और भजन नाम दूजे दुख अपार और मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुनि भगवान के नाम सुनना ही सार है इसलिए भजन करिए भजन करिए भजन करिए कहाँ ये गंगा में आके ऐसा मानो शरीर लपा के ये भजन नहीं करेगा अब तो ठगा देगा कैसे ऐसे बोल श्याम रामचंद्र की जय भजन कर लेना ये भजन कर लेना
कहाँ पर दुलारे मानिक का बोल श्याम रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए भगवान राम जो है नारी मन के ज्यादा सम्मान करे। चारों युग में, सतयुग में कयाधु भक्त माता प्रहलाद के माता कयाधु, त्रेता में भक्त माता सबरी, द्वापर में सुलभा रुद्रानी और कलयुग में भक्त माता कर्मा। मैं समझो भगवान राम जैसे नारी मन के कोई सम्मान नहीं करे हो। एक जन माई लोगन कहा से का कहो दीदी का हो गए वो का कहो दीदी अनहोनी हो गए। एक जन बेटर देखत देखत तीन जन नोनी हो गए। नोनी मन फेंके डाले के ए नोनी मन नहीं रहती तो हम कहाँ लाते, ए नोनी मन नहीं रहती तो बहू कहाँ लाते। इसलिए कन्या है भगवान, इनका करो सम्मान। इसलिए नारी कल भी भारी था, आज भी भारी है। पुरुष नारी का कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। अच्छा ये बताओ संसार में सबसे कीमती शब्द का है माँ। संसार में सबसे कीमती शब्द है माँ, जिसकी कोई उपमा नहीं हो। माँ है, आत्मा में माँ है, आत्मा में माँ है, परमात्मा में माँ है, क्षमा में माँ है और माँ में भी माँ। अद्भुत महिमा हमार मैया मन जैन महतारी और बाप का आज हम भुला गए। और फिर एमएलए के कमजोर समझता का मामला में कमजोर समझता। भारत के प्रधानमंत्री कौन रही से? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन रही से? प्रतिभा पाटिल। अभी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। विदेश मंत्री कौन रही से? श्रीमती सुषमा स्वराज। वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में कौन है? बहन निर्मला सीतारमण। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन रही से? सुश्री अंसैया उइके। कोई मामला कमजोर नहीं है। और त्याग और तपस्या की मूर्ति हमार माता। ऐसे कोई व्रत नहीं है जिन पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए माता मन नहीं करते। सब कुछ छोड़ के आए, माता पिता ला, जन्मभूमि ला, संगी संगवारी ला, अपन गोद ला छोड़ के कहाँ आए? पति के। और पति जो है वो ढंग से रखत नहीं है। एक मन जो तकलीफ बात है ना वो पति नाम तकलीफ बात। और सबसे बड़े बात हमारे जैसे लड़का आदरणी ये महतारी मन 10 महीना पेट में रखी, बोझा बोई 10 महीना के किलो बच्चा, 5 किलो बच्चा। भैया मतलब पूछो भैया हो ये महतारी मन हमारे जैसे लड़का 10 महीना पर पेट में रखी के किलो बच्चा, 5 किलो बच्चा। 5 किलो बटला 5 दिन तो पेट में लगा के दे। महतारी का होते थे समझ आ गई। ओस की बूंद से होती है बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक कुल, दोनों कुलों की शान बढ़ाती है बेटियां, बढ़ाती है बेटियां, बढ़ाती है बेटियां, बढ़ाती है बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। खुद त्याग की राह पर चलते हैं, हर घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां, फिर भी आज अपमानित है। अरे भैया अपमान करो मत नारी का, इनकी पीड़ा को पहचानो। यह नारी तुम्हारी जननी है, इनकी गौरव गरिमा जानो। संसार की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है। नारी की गौरव गरिमा पर सारी दुनिया बलिहारी है। नारी ही मनस्वी तेजस्वी, यह शक्ति स्वरूपा माता है। फिर भी इसे अबला कहकर हर घर में दबाया जाता है। जागो प्यारी बहना जागो, अब गया जमाना सोने का। अपनी शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। अभी तक रोज प्रमुख कारण क्या है? आदरणीय
हम हिमल तपत हम कैसे विज्ञान आज हम सब चीज दे, विज्ञान आज हम सब चीज दे। ये माइक वाले भैया मोर आवाज 1000 गुना बढ़ा दे, वहाँ दुनिया बैठे और हमारा फोटो खींचते भैया, फोटो एक का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है। गर्मी लगत है पंखा चला ले, एसी चला ले, आज विज्ञान हमरा सब चीज के सुविधा दे। माइक सेट दे है, कंप्यूटर सेट दे है, टीवी सेट दे है, मोबाइल सेट दे है, अभी का कहते वीडियो सेट दे है, डायमंड सेट दे है, टीवी सेट दे है, अब बहुत कम सेट आर्थिक सब सेट है और माइंड है अपसेट है। माइंड का बराबर है, बस यही खोजी माइंड है माइंड अपसेट है भैया। पहले के जमाना में जैसे देव संस्कृति, ओकर बाद है ऋषि संस्कृति, ओकर बाद है ऋषि संस्कृति, आज आए थे सीसी संस्कृति। ये सीसी संस्कृति जब ले आया है ना, महतारी मल्ला ज्यादा कष्ट हो, कटिक बेर झुमरा नहीं हो, का कोई ठिकाना नहीं। इन्हें इसलिए इन माताओं का सम्मान होना चाहिए, इन कन्याओं का सम्मान होना चाहिए। अब थोड़ा भैया मन के बारे में बोलो, जान लो हमारे मन के बारे में। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कहाँ झंडा ऊंचा रही? डंडा छनान माने झंडा ऊंचा रही। डंडा माने चरित्र, धन गया कुछ नहीं गया, शरीर गया कुछ गया, और चरित्र गया तो सब गया। लड़के 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 ओका नाम ही लड़के, जो लड़के काम करे वो लड़के। एक जन सियान पूछे बुद्धि, दादाजी हाँ यादव जी के जन है तोर बाल गोपाल? 4 जन है यादव। काका बूटा करके कथे 2 जन जेल में है और 2 जन फरहार है। जेल में कैसन आदमी रह सकते, फरहार कैसन आदमी हो सकते? तो 4 बेटा नाम के, कौड़ी ना काम के, बेटा एक हो पर ने कैसे हो? श्रवण कुमार जैसे। श्रवण कुमार अपन माता पिता ला कांवर में बैठा के कहाँ ले गए? कैसे? तीर्थ धाम कराए बल ले गए। और आजकल लड़का मन तीर्थ धाम नहीं कराए, तीर्थ धाम में लेके चल सुखड़ के मर जा डोकरा। हम दो हमारे दो औदाई के गलमर में दो, आज ही स्थिति है। हम दो हमारे 4 माता पिता को करो प्यार। माता पिता जिंदा है भैया तो तीर्थ जाए जरूरत नहीं है, माता पिता के चरण स्वयं तीर्थ। किसी के शब्द है दिल है का बार ना बोले, मक्का मदीना जैसे पवित्र है, भगवान के मूर्ति जैसे माता पिता के चरण जो है पवित्र है। जेल आज हम मानत नहीं है, 3 घंटा मोबाइल देखे पर लड़का बरजत नहीं है, और 3 मिनट के लिए रामायण के फिर में नहीं बैठा रहता तो रंगा भी नहीं काबल संस्कार डालिए। और फिर देखिए ये रामायण मतलब बहुत सिखाते हैं हमें, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें भव के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हम राम लमानधन जी, हनुमान जी लमानधन जी, रामायण लमानधन जी, रामायण की नहीं मानते। रामायण में भगवान राम का करे कथा बहुत सुन। हमारा उद्देश्य है नैतिक शिक्षा आपके अंदर जागृत। रामायण में भगवान राम का करे
प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनाय माता बड़े बेनिया उठ के अपन माता पिता गुरुजन के प्रणाम करे। का वो तो पार्वण परमेश्वर है, का जो लोग पाप पड़े के नहीं हमारा सीखी गांव गांव में रामायण होते नोनी कौन है पाप पड़े और कोनो कही दे का बात कथ से यादव तोर बात मत दे रोज उठूं और माता पिता के प्रणाम करूं ऐसे कही देना। ईमान से कहा कि 50 रुपए नकदी दूं मैं दूं नहीं आज सास से बहुत 36 के आंकड़ा है ओकर मुंह नहीं देखा ओकर मुंह नहीं देखा। बर बिहार करना है ना तो बर और कन्या कुंडली झन मिलावेगा, सास और बहू भर पर मिला ले सारा झन झन तो बहुरिया मन पर 100 रुपया सीता काय सी सास सेवा बस बनने सेवा करके बस में कर देते है ना। तो बहुरिया मन पर 100 रुपया छोटे वाले बन फूल तेल के सीसी ले और रोज अपन सास के तेल लगाना। वो घर में कभी झगड़ा हुआ है? 8 साल के सासू मन तो गाड़े नहीं थे पर आए थे बहू आए थे हेलो डारो करते तो रांधे नहीं आए तो गढ़े नहीं आए तो दाई ऐसी को भेजी 36 साल का थे डोकरी और ओकर बेटी आ जाता हाय मोर करेगा टुकड़ा तो साथ दुखई बल लठे का वो कैसे दुबरा के बेटी मैं कहता डोकरी वो तोड़ करेगा टुकड़ा नो है पर आए थे बहू आए ना पे तोड़ करेगा टुकड़ा है तो जांगा रहनी चली सेप्टिक में कौन लेगी बहू चट लेगी है तो बहू को बेटी मानिए बहू को बहू मत मानिए बेटी मानिए और बहू अपन सास महतारी मानी तब तो बनी बुद्धि है नहीं ताली है दोनों हाथ में बस थे पर आजकल पढ़े लिखे सब आए हैं ना एक घरों घर के हाल है घरों घर के हाल है का हाल है बड़े मुंडारा सूट के डोकरी डोकरा लीपदारी बहाददारी बर्तन भाड़ा मांजा थे बहु नींद भांजा थे बहु नींद भांजा थे बेटा सब ला जाना थे फिर कहाँ माना थे बेटा खातिर बाप चाह लाना थे बेटा खातिर बाप चाह लानत है लानत है लानत है लानत है ये दुनिया के बेढंगा चाल है विशंभर यादव मरहा ये घरों घर के हाल है ये घरों घर के हाल है ये घरों घर के हाल है। इसलिए बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है हर आदमी टेंशन नहीं लेने का न टेंशन लेने का न टेंशन देने का। टेन माने इंग्लिश में 10 नहीं होता हिंदी में इंग्लिश के 10 है हिंदी में 10 और सन माने सूर्य है ना एक सूर्य अति पर थे और 10 सूर्य उदय हो रही था आदमी भुजा मार रहे केथन बेटा अति गाड़े गए थे अति भुंजा थे और 10 बेटा हो जाई था हालत बेहाल हो गई। इसलिए बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है हर आदमी टेंशन में बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है कौन छोटा कौन बड़ा ये मानना भ्रम है जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर चौपाई लिखते जय रामेश्वर
सेल खत्म है। हेलो ऐसे धर रहा धर के बोलो ऐसे नहीं धर बोलो लगा होता है जो रामेश्वर दर्शन करिए। रामेश्वर के मतलब क्या है? भगवान राम थे जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर, ये भगवान राम का। अब भगवान शंकर का कहते राम जिनके ईश्वर है, माने मोर राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर। एक दूसरे से एक दूसरा सम्मान देते। जे रामेश्वर दर्शन करी ते पंकज ममलो, ये रामेश्वर के दर्शन करी वो मोर लोक में सीधा सीधा जही। और जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। गंगा जल के बड़ा महिमा। देखिए गंगा जल आए कहाँ से? बामन भगवान जब बलि छले बर गेरी ना ओकर पाँव उल्टा गेरी कहाँ? स्वर्ग ब्रह्मलोक में। तो बिरजा नदी के जल में अपन दिव्य कमंडल ब्रह्मा जी धोए वही गंगा जी बनी। वो गंगा जी ला शिव जी अपन मस्तक में धारण करी। और शिव जी कहाँ है? कैलाश में। कैलाश कहाँ है? हिमालय में। हिमालय कहाँ है? अनेक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटी वहाँ घुल के आते। ए पाए के गंगा जल में सैकड़ों साल रख दे भैया खराब होने वाला नहीं। तो जैन गंगा जल आके चढ़ाई कहाँ? है रामेश्वर में। 100 सायुज्य फिर बोला ये जगत में आग जरूरत नहीं है। मतलब ये है सायुज्य मिली सदैव है भगवान के धाम में जही। ऐसे कहना है काका भगवान राम। इसलिए भैया भगवान राम की जो वाणी है वो का है? वेद वाणी। और एला आपको हम नहीं समझना एकरे से तो गड़बड़ होगी। तो बाबा जी पुनः लिखते हो जो छलता जिसे भगवान शंकर है। भगवान के नाम निरंतर काबर लेते थे। गोस्वामी जी महाराज लिखे ना भगवान शंकर के लिए ये भगवान के नाम कैसन है? तो मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर के साथ जो है ये नाम ला। भगवान शंकर जो है अपन यहाँ की पत्नी उमा के साथ ये नाम ला जब थे। और जो छल छोड़ के निष्काम भाव से बिना कोई लाभ रखे रामेश्वर जी के सेवा करी ओला भगवान शंकर मोर भक्ति नहीं पाते। कौन है? भगवान राम। इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो साथ है भैया और कुछ साथ थोड़े है। और ये दोनों जो है कल्प वृक्ष है। ये दोनों जो है कैसन है? कल्प वृक्ष। दृष्टांत के माध्यम से समझे जाए। एक बार भगवान राम के दरबार लकड़ी से सुनत हो
डिस्टर्ब बहुत होते ना, काबर फिर उठ के जाते फिर बैठे थे, है ना। और आवश्यक दिए भोजन के समय दिए जैसे भाई, है ना। हमरो मन में थोड़ा गरम बना हो भाई, काबर रोज जागरण चलत झाट हल्का भात और रात को उसिंदा। तो एक बार भगवान राम के दरबार लगरी से 3 जन आदमी मंदिर नोनी, एक सेठ जी, एक साहूकार और दूसरा वो क्षेत्र के नामी चोर भगवान के दरबार लगरी से सेठ जी ने पूछते, सेठ जी कैसे आना है? कथे महाराज जीएसटी लग गए, धंधा पानी बंद हो गए, तब का चाहिए? मोला 1 करोड़ रुपया और आराम की जिंदगी दे। भगवान राम के दरबार में खाली वापस 1 करोड़ रुपया और आराम की जिंदगी दे दी। ओला घर के घर कौन सेठ जी। अब साहूकार पूछते, साहूकार तोला का चाहिए? तो साहूकार कथे जब जाओ सेठ ने दे ना कटका महू दे दे, माने 1 करोड़ रुपया आराम की जिंदगी दे दे, वो दे दे। अब चोर पूछते, भैया तोला का चाहिए? तो चोर कथे मोर कुछ नहीं चाहिए। कैसे कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए महाराज। कथे मोर दरबार में आहा, कुछ न कुछ तो मांग। तो चोर उठे, महाराज मोला कुछ नहीं चाहिए, देना है कि दुर्योधन के पट्टा भर दे दे, बाकी काम लोग खुद कर लो। ऐसे कुछ काम हमारा खुद के है। कहा माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा के लिए नौकर मत रखिए, खुद करिए। आप जो है दुकान की सफाई के लिए नौकर रखे हो, मकान की सफाई के लिए नौकर रखे हो, तिजोरी की सफाई के लिए नौकर रखे हो, तिजोरी के लिए साफ कर दे। तो माता पिता भी एक तिजोरी से कम नहीं है, इसलिए आप भजन सुन जला सब जिस में बहुत मजा आता। चलिए हम भजन बोल श्याम रामचंद्र की जय। लागो तोर पैया राम मैया लागो, लागो तोर पैया राम मैया लागो, तोर पैया राम मैया लागो, तोर पैया राम मैया लागो, तोर पैया राम सुमिरन करके हनुमत जाए लंका धरती उतरी गंगा हो, जिन गोल के सुमिरन करके हनुमत जाए लंका हो।
पैया लागा हो पैया लागा हो लागा हो लागा गोड़ के चंद्रन करके तर गई सबरी पाई हो गोड़ के गोड़ के चरण धोआए पथरा बन के नारी हो गोड़ के चंद्रन करके तर गई सबरी पाई हो गोड़ के चरण धोआए रामचंद्र की जैन जिनला हमारे आदरणीय संत मन जी की प्रस्तुति अच्छा लगी सो जोरदार ताली बजाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय व्याख्याकार के आसन पे विराजमान पिता तुल्य संत आदरणीय श्री M.R. यादव जी के द्वारा बहुत ही सुंदर चिंतन मिले पावन प्रसंग कथा के माध्यम से साथ में समसामयिक विषय ला जोड़त राम कथा के प्रसादे जनमानस तक ग्राम वासी पीपर छड़ी समस्त श्रोता दर्शक दीर्घा की ओर से कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करथन। मिले पावन प्रसंग कौन कौन प्रसंग ला कौन कांट में बोलत रही, कौन कांट में बोलत रही या देखेगा। अभी मैं बताया कौन से कांट के कथा प्रसंग मिले रही। सने में तो गए काली पूछे न सब गड़बड़ है। काली रामायण सुनन का कि काय सुने तो कौन जे नहीं। कथा प्रसंग मिले रही लंका कांड। घर घर में लंका कांड है। तो लंका कांड कहले लड़ाई भड़ाई, लेकिन लड़ाई भिड़ाई के पहली भगवान के आराधना पूजा अर्चना वंदना करे जाते। भगवान राम समुद्र में पुल बांधा थे। कतका लंबा समुद्र में के योजन समुद्र बताई समर बाबा बताई के योजन 100 योजन 400 1200। ये मतलब पूछा तो पिताजी की इच्छा बता दे। चल जोरदार ताली बजाओ बाबा जी के लिए। यादव बाबा जी 100 योजन सागर और कोस में नापे 400 कोस, किलोमीटर में नापे था कत्का। अब इच्छे का हाथ तब बोले अकल नहीं का 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर के समुद्र ला बिना रेती बिना सीमेंट बिना कोई गिलाव नहीं लगी,
कोई गारा नहीं लागिस, केवल पथरा में बांधी का लिख के रा और माँ लिख के ऐसे पावन संदेश हमारे पिताजी देते रही। और वो पुल जब बांधे तो भगवान राम जी वहां एक लिंग शिव जी की स्थापना करी, जिन कौन सा शिवलिंग कथे, रामेश्वरम शिवलिंग, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग जला रामेश्वरम शिवलिंग कथे। और वो हमारे आज देश में कौन सा प्रांत में है, तमिलनाडु में। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम मैं बतावत हूं, याद रखो। पहला है सोमनाथ, जे कहां है, सौराष्ट्र में, हमारे गुजरात में। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जे श्रीशैल कहां है, आंध्र प्रदेश। तीसरा है महाकालेश्वर, जहां सब दर्शन करे जाते हैं, सब प्राय जानते हैं। महाकालेश्वर है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मालवा प्रांत मध्य प्रदेश। बैद्यनाथ धाम सब जगह बोलबम वाला मन। बैद्यनाथ धाम कहां है, परली झारखंड में। भीमा शंकर डाकनी महाराष्ट्र, डांकनी नदी के तीर में है महाराष्ट्र में। और ये 7वां नंबर है रामेश्वर शिवलिंग सेतुबंध, जो तमिलनाडु में है। नागेश्वरम शिवलिंग दारुकावन सौराष्ट्र में। विश्वनाथ शिवलिंग जो हमारे काशी उत्तर प्रदेश बनारस में है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग गोमती और गोदावरी नदी के तीर में महाराष्ट्र में। केदारनाथ शिवलिंग उत्तर